ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो एरे बेस्ड क्यू थी उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। और एक सिर्फ ऑपरेटर लेस देन रह गया था हमारे पास करने के लिए, और वो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। ठीक है, तो आइडिया यही है कि आप फ्रंट से कंपेयर करना शुरू करेंगे, और जिस तरह स्टैक में हम लोगों ने किया था, टॉप से कंपेयर करना शुरू किया था, तो यहाँ पे फ्रंट से कंपेयर करना शुरू करेंगे। और ऑलमोस्ट वही आपके पास लॉजिक उससे मिलती जुलती यूज हो जाएगी। जिस तरह हमारे पास ऑपरेटर इक्वल टू में वहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू कंपेयर कर रहे होंगे। rest remains the same. So let us continue. Today we will discuss implementing queue structures using QADT using link structures. Array based का हमें पता है कि उसके अपने डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा उसका डिसएडवांटेज ये है कि यू यूज अ फिक्स साइज मेमोरी ना। तो अगर तो आपको पता है कि आपके पास लाइक एग्जैक्टली 100 के करीब आपके पास रिकॉर्ड्स होंगे एट अ टाइम इन द क्यू, तो यू लाइक create a queue of size 100, right? But if you're not certain about the number of elements in the queue, आप अगर छोटी क्यू लेते हैं तो क्यू ओवरफ्लो हो जाएगी। अगर आप अरे बड़ी ले लेते हैं, क्यू का साइज आप बड़ा ले लेते हैं, तो फिर आपके पास जो है वो क्या होगा, क्यू अंडरफ्लो की क्या होगा। अंडरफ्लो। एनीवन एल्स? हमारे पास जो है वो 10-20 वैल्यूज हमने स्टोर की हैं क्यू में, और क्यू का साइज हम लोगों ने 1 मिलियन ले लिया है। गार्बेज वैल्यूज आ जाती हैं इससे। उससे तो फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सिक्वेंस क्या है उसका। तो स्लो हो जाएगा, मेमोरी ज्यादा लेगा। बेसिकली मेमोरी वेस्ट होगी, क्यू अंडरफ्लो नहीं होगा। क्यू अंडरफ्लो तो एक सर्टेन सिचुएशन है ना कि आपके पास क्यू एम्प्टी है और आप उसके अंदर से पॉप करते हैं, फिर आपके पास जो है वो क्यू अंडरफ्लो होगा। लेकिन आपके पास एरे का साइज बहुत बड़ा है, ज़रूरी नहीं है कि उससे क्यू अंडरफ्लो हो जाए। उससे मसला ये होगा, आपके पास मेमोरी वेस्ट होगी। लाइक created an array of size 1 million, but you only use like 10 spaces or 20 spaces, तो बाकी जो around 1 million spaces है वो आपके पास आया जाएगी, मेमोरी वेस्ट होगी। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हम लोग लिंक स्ट्रक्चर्स को यूज़ करेंगे। लिंक स्ट्रक्चर्स को अगर हम लोग स्टैक को एक मतलब रिकॉल कर लें कि स्टैक के अंदर हम लोगों ने लिंक स्ट्रक्चर्स को किस तरह यूज़ किया था, तो इफ़ यू रिकॉल वी सेट के जैसे ही हमारे पास स्टैक में कोई वैल्यू पुश होती है तो हम लोग उसके लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे और उसे एग्जिस्टिंग लिंक स्ट्रक्चर के साथ जो है वो कनेक्ट कर देंगे। तो जिस तरह हमारे पास लेट से फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 5 के लिए हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट की, टॉप के अंदर जो है वो हम लोगों ने 5 का एड्रेस स्टोर करा दिया। फिर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आई 2 के लिए मेमोरी एलोकेट हुई, 2 को हम लोगों ने 5 के साथ लिंक किया, और टॉप को फिर टॉप के अंदर 2 वाली नोट का एड्रेस स्टोर करवा दिया। फिर हमारे पास 7 वैल्यू आई, 7 के लिए मेमोरी एलोकेट की, और फिर उसको कनेक्ट किया हम लोगों ने 2 के साथ, 2 वाली नोट के साथ, और टॉप के अंदर जो है वो हम लोगों ने 7 वाली नोट का एड्रेस स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो ये मेन प्रिंसिपल था, यही प्रिंसिपल हम लोग जो है वो क्यूज के लिए भी यूज करेंगे। लॉजिकली अगर हम लोग के क्यू को देखें तो हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज जो है हमारे पास फ्रंट से एंटर हो रही होती हैं, और सॉरी रेयर से हमारे पास वैल्यूज जो है वो एंटर हो रही होती हैं, और फ्रंट से जो है वो हम लोग रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है, इनिशियली हमारे पास फ्रंट और रेयर एक ही जगह पे होंगे, फिर अगर वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो रेयर हमारे पास जो है वो लास्ट वैल्यू को पॉइंट करेगा। लेट्स से अगर हम लोग एक वैल्यू लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू क्यू में इंसर्ट करते हैं 5। ठीक है, तो हमें ये पता है कि 5 के लिए हम लोग मेमोरी किस तरीके से एलोकेट करेंगे। 5 के लिए जो है वो हम लोग मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं, उसको भी हम लोग लिंक करेंगे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स के साथ। अब अगर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है तो ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग कोई लिंक स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो इसका जो लिंक वाला पार्ट है, जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, उसे हम लोग नल कर देंगे। ठीक है,
और जो डाटा वाला पार्ट है उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा देंगे। और जब फर्स्ट वैल्यू है तो व्हाट डू यू थिंक कि इसका, पहले तो मुझे ये बताएं कि हमें जिस तरह स्टैक के अंदर एक ही टॉप का पॉइंटर लिया हुआ था, तो यहाँ पे एक पॉइंटर से गुजारा हो जाएगा या ज़्यादा लेने पड़ेंगे? सर 2 लेने पड़ेंगे। 2 लेने पड़ेंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास वैल्यू आएगी उसके अंदर हमारे पास जो फ्रंट का पॉइंटर है और जो रेयर का पॉइंटर है वो बेसिकली दोनों हमारे पास पहले उसके अंदर नल पड़ा हुआ था। अब जब फर्स्ट वैल्यू आ गई तो दोनों के अंदर हम लोग इस नोड का एड्रेस जो है वो स्टोर करवा लेंगे। तो दोनों के अंदर हमारे पास इस नोड का जो है वो एड्रेस स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आती है, लेट्स से 2 हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आती है। क्या करेंगे हम लोग? वन बाय वन मुझे बता दें। फिर एक और पार्ट बनाएं इसी तरह। एक मेमोरी एलोकेट करेंगे नोड टाइप की। फिर रीज आपके यस अलावा सर। कोई और बता बेटे? तो उसके कोशिश अंदर 5 करें वाले का सारे जो एड्रेस, पार्टिसिपेट कर। जी बेटे। तो 5 वाले पूरे नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे एक पार्ट में। ओके, 5 के नेक्स्ट वाले पार्ट में इस नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे। और और दूसरे पार्ट में वैल्यू सर। डाटा पार्ट में हम लोग वैल्यू स्टोर कराएंगे। और सर इस 2 वाले का सर एड्रेस नीचे उनमें स्टोर कराएंगे। ओके, रेयर के अंदर हमारे पास 2 वाली नोड का एड्रेस जो है वो स्टोर हो जाएगा। और कुछ करेंगे? नल कर देंगे सर। जो 2 का लिंक या नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको हम लोग नल कर देंगे। नल सही कर है। देंगे। अब यही काम हम लोग एक और नोट के लिए भी करेंगे। लेट्स से 7 हमारे पास आती है एक वैल्यू 7, उसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग नल कर देंगे, 2 को इसके साथ लिंक करेंगे और रेयर के अंदर हम लोग इस नेक्स्ट वाली नोट का 7 वाली नोट का एड्रेस स्टोर करवा लेंगे। यू नो वी नो द स्टेप्स व्हाट वी वांट टू डू। नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड इफ दिस लिंकेज वुड वर्क फॉर पॉप एज वेल। पुश के लिए तो ये चीज़ काम कर रही है ना, तो क्या हमारे पास पॉप के लिए ये चीज़ काम करेगी? अब हम लोग जब पॉप करेंगे तो क्या चीज़ पॉप होगी? 5 होगा 7? 7। तो 5 होगा क्यू के अंदर सर। एलिमेंट्स रिमूव होते हैं वो फ्रंट से रिमूव होते हैं या रेयर से रिमूव होते हैं? फ्रंट से रिमूव होते हैं सर। फ्रंट से। सॉरी, इसको हम लोगों ने आपकी बुक के अंदर आई गेस रेयर की टेक्नोलॉजी है, तो बैक कहते थे क्योंकि हम लोगों ने एरे बेस के अंदर भी इसको बैक का नाम दिया। ओके, सो अब 5 अगर हम लोगों ने रिमूव करना है क्यू से तो हम लोग क्या करेंगे? जो फ्रंट वाला पॉइंटर है उसके अंदर जो 5 से नेक्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस स्टोर करवा देंगे और 5 को मेमोरी से रिमूव कर देंगे। ठीक है, सिंपल एज दैट। एंड इट सीम्स डूएबल क्योंकि 5 से नेक्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस किस में पड़ा होगा? 5 के नेक्स्ट वाले पार्ट में। और जो हमारे पास फ्रंट है उसके अंदर अब फिर हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट स्टोर करा लेंगे। और जो हमारे पास 5 वाली जो नोड है उसको हम लोग मेमोरी से फ्री करवा देंगे, मेमोरी से रिलीज करवा देंगे। कॉन्सेप्चुअली चीज़ें समझ आ गई आप लोगों को? यस सर ये सर। पॉइंट एक दफा बस रिपीट कर सर देंगे? पॉप वाला? यस सर। ठीक है, अभी हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। साथ साथ एक एक वैल्यू हम लोग इंसर्ट करेंगे और फिर उसका उसका रिमूवल भी देख लेते हैं। ठीक है, बस आइडिया ये है कि जो एग्जिस्टिंग मेमोरी है उससे हम लोगों ने फ्री करवाना है। और जो फ्रंट है वो अब हम लोग जो एग्जिस्टिंग फ्रंट पे वैल्यू थी उससे नेक्स्ट वैल्यू के अंदर उसका एड्रेस जो है वो फ्रंट में स्टोर करवा देंगे। ठीक है, तो लेट अस इम्प्लीमेंट इट। इसी को एरे बेस्ड क्यू को हम लोग जो है वो ले लेते हैं और इसी के फंक्शंस को हम लोग जो है वो मॉडिफाई कर लेते हैं। सॉरी, क्यू लिंक के नाम से हम लोग इसको स्टोर कर लेते हैं।
हमारा जो कोड है क्लाइंट कोड जो वो क्यू क्लाइंट के अंदर पड़ा हुआ है, और जो हमारे पास एडीटी का सोर्स कोड है वो हमारे पास क्यू लिंक में पड़ा हुआ है। आई एम नॉट ऑफ लाइक ओपिनियन कि आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको एग्जाम के हिसाब से पढ़ाऊँ कि एग्जाम में क्या होगा, लेकिन जस्ट कि आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। पेपर के अंदर अमूमन इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि आपके पास ये प्रॉब्लम है, इसके लिए क्लाइंट कोड लिखें, तो उसके अंदर फिर आपने एडीटी के कोड को चेंज नहीं करना, क्लास के कोड को चेंज नहीं करना, आपने मेन के अंदर कोई चीज़ लिखनी है या किसी एक्सटर्नल फंक्शन के अंदर चीज़ लिखनी है जिसके अंदर आप एडीटी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्यू का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और जब मैं आपसे कहता हूँ कि एडीटी का कोड चेंज करें या एडीटी का कोड लिखें, इसका मतलब है आपने क्यू का कोई मेंबर फंक्शन जो है, एडीटी का जो मेंबर फंक्शन है वो आपने लिखना है। ठीक है, दिस शुड बी क्लियर टू यू। Okay, now we have created a new file, QLinked. Font size मुझे बता दें, रीडेबल है आप लोगों के लिए? इसे थोड़ा सा और बड़ा कर दूं? सर थोड़ा सा बड़ा कर दे। Is that good enough? ये सर इधर बेटर है पहले से। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्यू है, और इफ़ यू रिकॉल हम लोगों ने जो स्टैक बनाया था उसके अंदर हम लोगों ने एक नोड स्ट्रक्चर लिया था। uh, हम लोग एक ही फाइल के अंदर ये बना रहे हैं। वैसे आइडियली हमें ये करना चाहिए कि ये जो नोड स्ट्रक्चर है इसको हम लोग जो है वो एक अलग फाइल में कर लें ताकि यही हमारे पास यूज़ हो जाए। या चलें अभी फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग इसको अलग से रख लेते हैं, लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको हम लोग उठा के नोड डॉट एच में ले जाएं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस अगर यही हमारे पास स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है क्यू के अंदर, तो हम लोग इसी को इंक्लूड कर लें, और यही स्ट्रक्चर अगर हमारे पास स्टैक में यूज हो रहा है तो इसी को इंक्लूड कर लें। सो इवन इफ यू डू दैट दैट वुड बी क्वाइट सिंपल। इसको यहाँ से कट करते हैं और एक और फाइल में ले जाते हैं, इंक्लूड नोड डॉट एच। ठीक है, और ये आपको पता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो फाइल है वो हमारे पास इसी फोल्डर के अंदर जो बड़ी होगी उससे हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। तो एक हम लोग नई फाइल बना लेते हैं, नोड डॉट एच। ठीक है, और इसको हम लोग जो है वो यहाँ पे सेव कर देते हैं। और जस्ट टू मेक श्योर कि हमारे पास जो है वो ये फाइल मल्टीपल टाइम इंक्लूड ना हो, तो हम लोग यहाँ पे डेक्लेरेशन यूज़ कर लेते हैं प्रैग्मा वंस की। उसके अंदर ये है कि अगर दो हेडर फाइल्स के अंदर हम लोग इसे इंक्लूड भी कर रहे हैं तो हमारे पास एक ही मतलब ये फाइल इंक्लूड होगी। ओके, सो वी हैव मेंशन्ड हियर node.h, और हमारे पास जस्ट टू सी इफ इट वर्क्स, जो हमारे पास इसका स्टैक का क्लाइंट कोड था, इसके अंदर हम लोग स्टैक लिंक डॉट एच को इंक्लूड कर लेते हैं, और अब यहाँ से हम लोग इसको लिंक स्टैक लिंक डॉट एच की फाइल को यूज इंक्लूड कर रहे हैं। और हमारे पास ये जो नोड डॉट एच फाइल है इसे हम लोगों ने सेव कर लिया। ठीक है, लेट्स सी, जो हमारे पास STL ये स्टैक STL डॉट एच डॉट CPP है, इसके अंदर हम लोग बेसिकली जो हमारी लिंक स्टैक है उसको हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। कंपाइल करके देख लेते हैं। ये हम लोग STL, नाम इसका STL है, लेकिन वी नो के हमने जो इम्प्लीमेंटेशन की भी है वो हमारे पास STL, और जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज कंपैटिबल ना, सो फार इट इज कंपैटिबल फॉर लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो हमारे पास जो है वो ये चीज़ जो है वो हमारे पास काम कर रही है। सो जस्ट टू लाइक टेल यू अगेन कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रक्ट नोड डिफाइन किया हुआ था, उससे हम लोगों ने उठा के नोड डॉट एच में ले गए हैं। ठीक है, और ये नोड डॉट एच है हमारे पास। नोड डॉट एच के अंदर हम लोग बस वही जो नोड की हमारे पास डेफिनेशन है वो उठा के हम लोग इधर ले गए, दैट्स इट, और हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। और जो हमारे पास स्टैक एडिटी का कोड है, लिंक स्टैक एडिटी का कोड है, उसके अंदर नोड डिफाइन करने की बजाय हम लोगों ने
उसके अंदर इंक्लूड नोड डॉट एच किया है। तो बेसिकली हमारे पास वो जो फाइल थी नोड डॉट एच के अंदर जो स्ट्रक्चर डिफाइंड था, अब वो यहाँ पे हम लोग इस फाइल में इंक्लूड कर रहे हैं। नोड डॉट एच में हम लोग ने एक डिक्लेरेशन यूज की है प्रैग्मा वंस की। इससे ये होगा कि अगर आपके पास ये वाली फाइल मल्टीपल सोर्स कोड्स के अंदर इंक्लूड होती है और वो आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं मल्टीपल फाइल्स, तो ये वाली फाइल सिर्फ इसका एक ही मतलब बाइनरी कोड जनरेट होगा, मल्टीपल टाइम्स नहीं होगा। ओके, नाउ वी कम बैक टू द लिंक्ड क्यू लिंक्ड, और यहाँ पे हम लोग वही चीज यूज करते हैं, इंक्लूड नोड डॉट एच। ये क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ऐसा नोड स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमारे पास टैग के लिए हम लोग नोड यूज कर रहे थे वही नोड हमारे पास यहाँ पे यूज होगी। तो वी ट्राई नॉट टू डिफाइन सेम थिंग मल्टीपल टाइम्स। तो ये हमारे पास क्योंकि एक मतलब डिफाइन हुई भी है, इस वजह से हम लोगों ने इसको इंक्लूड कर लिया। यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन हो कि हम लोगों ने नोड और टच को क्यों इंक्लूड किया? क्लियर है सबको? यस सर। अब हम लोग इसको लिंक क्यू को ये जो कोड है ये बेसिकली एरे बेस्ड क्यू का है, इसको हम लोग मॉडिफाई करना शुरू करते हैं लिंक क्यू के साथ। मेरे पास अभी आप लोगों के नामों की लिस्ट नहीं है, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग इट। आप लोग साइकिल में आंसर करते जाएंगे कि जस्ट मतलब जिन्होंने आंसर कर दिया है उनसे फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो है वो आंसर करते जाएं। आप खुद ही आंसर करते जाएं, ठीक है? मुझे कॉल मेरे पास नाम नहीं है, मैं आपको कॉल नहीं कर सकता, तो आप लोग खुद आंसर करते जाएं। जब 10-15 स्टूडेंट्स जो हैं वो आंसर कर लें तो फिर आप दोबारा से वो हम लोग साइकिल जो है कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, नाउ व्हाट डू वी Okay. नीड टू, थैंक यू बेटा, व्हाट डू वी नीड टू हैव एज मेंबर वेरिएबल्स? क्या क्या होगा हमारे पास? सर डेटा। डाटा होगा, एरे होगी डाटा की? यस। नहीं बेटे, एरे तो है ही नहीं ना, लिंक स्ट्रक्चर है, हर एक उसके लिए मैं अलग मेमोरी यूज सर कर रहे हैं। सर हमने नोट सर हम्म, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था उसमें नोट टाइप का, तो इसमें ठीक नहीं है, बनाएंगे सर? वो बेटे बनाया है ना, वो नोट और टच में रख दिया और उसको इंक्लूड कर लिया। ओके सर। तो ये बेसिकली आप ये कह लो कि वहां से कट करके हम लोग नोट डॉट एच में ले गए और नोट डॉट एच को हमने इंक्लूड कर लिया। इसका फायदा ये होगा कि हमारे पास ये सेम ही नोड यूज हो जाएगी स्टैक में और सेम ही नोड यूज हो जाएगी क्यू में, तो हमारे पास कोड डुप्लीकेट नहीं होगा। ओके ठीक है? अच्छा जी, बताएं बेटे क्या करेंगे यहाँ पे? सर नोट टाइप का एक सर पॉइंटर यहाँ बनाएंगे से वो जैन आप शुरू करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो बोल रहे थे वो फिर वहां से कंटिन्यू कर लें। सर नोट जी। टाइप का एक पॉइंटर बनाएंगे सर। हम्म, क्या नाम रखें उसका? सर नेक्स्ट रख ले। नहीं, नेक्स्ट तो बेटे नोट का एक पार्ट है ना। अब हम लोग जो एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं वो पूरी नोड का एड्रेस स्टोर करा रहे हैं। जी, एनीवन एल्स? सर फ्रंट। सर या फ्रंट फ्रंट या नेक वो बैक में होगा सर। एक्सीलेंट, थैंक एक यू बैक के शयाज। लिए भी बनाएंगे। ठीक है, तो दो पॉइंटर्स हम लोग ले लेंगे, एक फ्रंट का और एक बैक का। आइडिया ये है कि हमारे पास जो है वो जैसे ही कोई हमारे पास नोड आएगी तो उसका जो क्यू के जो स्टार्ट वाला एलिमेंट है उसका एड्रेस फ्रंट में स्टोर करा देंगे, और क्यू का जो रेयर पे बैक पे जो एलिमेंट है उसके अंदर हम उसका एड्रेस जो बैक वाले उसमें स्टोर करा देंगे। तो जिस तरह हमारे पास जब क्यू एम्प्टी है, तो जब हमारे पास क्यू एम्प्टी है तो फिर बेसिकली क्या होगा, फिर हमारे पास फ्रंट के अंदर भी नल पड़ा हुआ होगा और बैक के अंदर भी नल पड़ा होगा। यस सर। ठीक है, तो दोनों में हमारे पास जो है वो नल पड़ा हुआ होगा। तो ये दो पॉइंटर्स हमें चाहिए होंगे। फ्रंट will store the address of the element which is at the front of the queue, and back pointer will store the address of the element which is at the back of the queue. हमें इसकी डाटा की जरूरत है? नो सर। नो सर। जब रीच जैन शायान ने पार्टिसिपेट कर लिया, अब उससे आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस सर। साइज की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिस वाज फॉर द साइज ऑफ द एरे, वी डोंट नीड इट। फ्रंट बैक हमने पॉइंटर ले लिए हैं, इसको हम लोग फ्रंट को इधर ले जाते हैं।
बैक की हमें ज़रूरत नहीं है। व्हाट डू यू थिंक, n को रखना चाहिए? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर हम लोग ये नहीं रखते तब हमारे पास जो साइज का फंक्शन है वो ऑर्डर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ये रख लेते हैं तो हमारे पास जो है वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास कम हो जाएगी। सो इसके ऑपरेटर को जो इंसर्शन ऑपरेटर इसको बाद में हम लोग कर देते हैं। आप टू डू लिख लिया करो, क्योंकि अब जैसे हम लोग काफ़ी दिनों के बाद लेक्चर कर रहे हैं, तो अगर हम लोग पिछला लेक्चर कंटिन्यू कर रहे होते तो टू डू से हमें पता चल जाता कि हम लोगों ने अभी ये फंक्शंस करने हैं ना, ये अभी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। व्हाट अबाउट द कंस्ट्रक्टर? जी, कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे? सर नल करेंगे फ्रंट और बैक को, जो पॉइंटर बनाए थे। फ्रंट इज इक्वल टू नल, बैक इज इक्वल टू नल, और और n सर को n 0 से इनिशियलाइज करेंगे। यस सर। n इज इक्वल टू 0 करते हैं क्योंकि भी हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। Now this is the ओवरलोड जो हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। ऑपरेटर इक्वल टू को बाद में करेंगे, पहले हम लोग सिंपल काम कर लेते हैं फिर हम लोग उस पर आते हैं। ऑपरेटर लेस देन को जो है वो हम लोग बाद में करेंगे। और डिस्ट्रक्टर में व्हाट डू यू थिंक, डिस्ट्रक्टर में क्या होगा? फंक्शन कॉल करेंगे सर मेक एम्प्टी का। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो यहाँ पे मेक एम्प्टी का फंक्शन कॉल करेंगे, मेक एम्प्टी के अंदर बेसिकली हम लोग सारी मेमोरी जो है वो फ्री करा देंगे। और पुश के फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे? नाउ लेट्स डू इट। यहाँ पे हम लोग इसको निकाल भी सकते हैं इफ फुल थ्रो क्यू ओवर फ्लो, क्योंकि इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि हर फंक्शन कॉल के ऊपर हम लोग एक मेमोरी एलोकेट करके चेक कर रहे होंगे मेमोरी है या नहीं। ठीक है, तो लिंक स्ट्रक्चर्स के अंदर वी कैन जस्ट रिमूव इट ना, कि मेमोरी हमारे पास जो है नॉर्मल कंप्यूटर्स के ऊपर जो है इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि हमारे पास मेमोरी फुल हो। हाँ, अगर क्यू के अंदर आपके पास बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, कई गीगाबाइट्स के ऑब्जेक्ट आ रहे हैं क्यू में, या फिर आप जो है वो एम्बेडेड सिस्टम्स पे काम कर रहे हो जिसके ऊपर मेमोरी बहुत लिमिटेड सी है, देन दिस मेक सेंस। अदरवाइज वी डोंट नीड टू हैव। और वैसे STL के अंदर जो है वो एक्सेप्शंस थ्रो नहीं होती, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डेवलपर है वो जो STL को यूज़ कर रहा है वो खुद ये चेक कर रहा होगा कि क्यू फुल है या नहीं जब उसे ज़रूरत होगी। सो इन एनी केस हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आते हैं। सर और जी बेटा, सर जब आप वो लिंक स्ट्रक्चर वाला समझा रहे थे तो आपने ना कहीं उसका जिक्र नहीं किया था टेम्परेरी का, तो हम इसमें टेम्परेरी लेंगे कि नहीं? वो तो ज़रूरत के हिसाब से करेंगे ना, तो ज़रूरत पड़ेगी तो लेंगे, वैसे नहीं लेंगे कि सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी तब लेंगे। ठीक है, तो जब आप लोग कोड कर रहे होते हैं तब भी आप ना मेमोराइज ना किया करें कि अच्छा वहाँ पे हम लोगों ने स्टेप ए स्टेप बी स्टेप सी किया था तो यहाँ पे भी हम लोग ये करेंगे। ऑलवेज ऑलवेज हैव अ पेन एंड अ पेपर, उसके ऊपर आप चीज़ें ड्रॉ करें और उसके ऊपर आप अपनी लॉजिक बनाएं, और वहाँ पे आपको इवन एक मतलब एक कोड याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप उसकी लॉजिक बनाएं, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि कोड कैसे करना है। अब आप ये देखें जो हमारे पास लास्ट 2-3 एडीटीज हैं, जिस तरह एरे बेस क्यू थी, उसका सारा कोड आप लोगों ने किया था ना, मैंने तो नहीं कुछ अपनी तरफ से कोड लिखा था, सारा आप लोगों ने किया था। फिर उसके बाद जो स्टैक था उसका भी सारा कोड आप लोगों ने किया था। तो वी जस्ट लाइक ड्रॉ थिंग्स ऑन पेपर एंड सी हाउ वुड दे रिफ्लेक्ट इन द कोड, और फिर उस हिसाब से हम लोग अपना कोड लिख लेते हैं। कोड को कभी भी हम लोग याद नहीं करते। तो इसकी भी टाइम को भी हम लोग देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो ले लेंगे, अगर नहीं ज़रूरत पड़ी तो नहीं लेंगे। अच्छा जी, नाउ in the client code we take a queue of integers, q और q dot push 5, राइट। अब q हमारे पास empty है, फर्स्ट एलिमेंट हम लोगों ने पुश किया 5। अब 5 के लिए हमारे पास मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, तो चलें साथ साथ हम लोग ये करते जाते हैं।
हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कोड करेंगे बता दें मुझे। जो पहले शायान, अरीज, जैन, शिराज, इन चारों के अलावा कोई और आंसर करे। बेटा गलत ही कर दो, कोशिश तो करो, कोशिश नहीं करोगे तो सीखोगे भी नहीं। सर इम्प्लीमेंटेशन किसकी करवानी है? मेमोरी एलोकेशन की? अब पुश के फंक्शन को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो पहली चीज ये है कि हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट करनी है। तो मेमोरी कैसे एलोकेट करेंगे? डायनामिकली तो नहीं करनी? ऑफ कोर्स डायनामिकली करेंगे। हर नोड के लिए हम लोग नई मेमोरी एलोकेट करेंगे ना, हर वैल्यू के लिए नई मेमोरी एलोकेट करेंगे। यस। कैसे करेंगे? So data is equal to new t. कि न्यू नोड से मेमोरी एलोकेट होगी। न्यू टी तो न्यू आईएनटी होगा ना, मतलब अगर इंटीजर क्यू है तो टी आईएनटी हो जाएगा। तो बेसिकली नोड टाइप की मेमोरी एलोकेट करनी है, तो न्यू नोड करेंगे और टी उसकी जो है वो टाइप होगी। तो इससे तो मेमोरी एलोकेट हो गई। अब इसको हम लोग इसका ये जो मेमोरी एलोकेट हुई है, न्यू का ऑपरेटर क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करके उसका एड्रेस आपको रिटर्न करेगा। तो अब उस एड्रेस को हम लोग किसी जगह पे स्टोर कराएंगे। डू यू थिंक कि हमें फ्रंट में स्टोर करा देना चाहिए इस एड्रेस को? स्टार्ट में फ्रंट और बैक दोनों में इसको स्टोर करवाना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट में डायरेक्टली तो हम लोग इस तरह क्यू कर एम्प्टी रहे है। हैं कि फ्रंट इज इक्वल टू बैक इज इक्वल टू न्यू नोड, इस तरह करते हैं। ठीक है बेटे। सर पहले शायद कंडीशन लगा लेंगे ना कि अगर नोड एम्प्टी है तो अगर फिर क्यू जो एम्प्टी है है, क्यू एम्प्टी का कैसे पता चलेगा सलमान? सर अगर फ्रंट और बैक दोनों नल को जो है पॉइंट कर रहे हैं। उसमें से बेसिकली एक को भी चेक कर लें तो इसका मतलब है जो फ्रंट नल होगा तो बैक भी नल होगा, ऑफ कोर्स। ठीक है। तो अगर हमारे पास फ्रंट जो है वो नल है तो हम लोग ये कहते हैं कि फ्रंट इज इक्वल टू बैक इज इक्वल टू न्यू नोड। तो न्यू नोड से मेमोरी एलोकेट होगी, उसका एड्रेस जो है वो हम लोग फ्रंट और बैक के अंदर जो है वो स्टोर करा देंगे। और अगर हमारे पास जो पहले से मेमोरी पड़ी हुई है, ठीक है, तो फिर चलो उसके ऊपर हम लोग बाद में आते हैं। आई एम जस्ट आस्किंग फॉर अ सजेशन के चलो ठीक है, उसको हम लोग बाद में देखते हैं कि अगर पहले से क्यू में कुछ पड़ा हुआ है तो फिर क्या करेंगे। ओके, अब हमारे पास ये हो गया कि अभी तक जो हम लोगों ने किया है कोड के अंदर, वो ये चेक किया कि फ्रंट नल है, उसका मतलब है कि क्यू एम्प्टी है। वैसे यहाँ पे एक और कंडीशन भी कर सकते थे कि इफ एम्प्टी, राइट, वो एम्प्टी का फंक्शन भी कॉल कर सकते थे यहाँ पे। अच्छा, अब अगर हमारे पास जो है वो क्यू जो है वो हमारे पास एम्प्टी है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली कि फ्रंट मेमोरी एलोकेट करें। इसको देखो, जो भी आप असाइनमेंट स्टेटमेंट देखते हैं ना, उसे राइट मोस्ट पार्ट से शुरू किया करो। अब इक्वल टू के राइट साइड पे हमारे पास न्यू नोड है, इससे समझो कि क्या होगा, इससे मेमोरी एलोकेट होगी। किस टाइप की मेमोरी एलोकेट होगी? नोड टाइप की। अब ये जो न्यू का ऑपरेटर है, ये हमारे पास एड्रेस रिटर्न करेगा। वो हम लोग कहाँ पे स्टोर करा रहे हैं? बैक में। तो हमारे पास इसका एड्रेस जो है वो हमारे पास बैक का जो पॉइंटर है उसके अंदर हमारे पास इसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। और फिर क्या हम लोग कर रहे हैं कि वही एड्रेस जो फ्रंट में भी स्टोर करा रहे हैं, तो ये एड्रेस हमारे पास फ्रंट के अंदर भी जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो अभी हमारे पास इतना काम हो गया कि हमने पहले चेक किया क्यू एम्प्टी है, जो एम्प्टी थी। फिर हम लोगों ने फ्रंट और बैक में हम लोगों ने उसका एड्रेस स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? जी बेटा, क्लास में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं कोर्स, बाकी खाली अटेंडेंस के लिए आए हुए हैं। नो सर, ऐसा नहीं। मैं जो आंसर कर रहे हैं उनको नहीं कह रहा, आप लोग तो कर रहे हो आंसर।
बेटे कोशिश तो करो ना, गलत ही बताओगे, गलत कोशिश करो। आपको आंसर ना करने पे डांट पड़ सकती है, गलत आंसर करने पे डांट नहीं पड़ेगी। उससे अच्छा है कि आपके जहन में जो चीज़ है, जब आप गलत एक आंसर करोगे, आपके जहन में जो चीज़ है आप वो बताओगे, और फिर जब मैं उसकी करेक्शन कराऊंगा तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, अच्छा इस तरीके से करना था, इस तरीके से हो सकता है। जी सर अब फ्रंट में वैल्यू स्टोर करेंगे। बताएं बेटे कैसे करेंगे। देखो फ्रंट के अंदर नोड वाली एड्रेस का, नोड का एड्रेस है ना, ये जो मेमोरी एलोकेट हुई है इसका एड्रेस है। अब इस पॉइंटर के थ्रू हम लोग उसके दोनों पार्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं, और हम लोग उसके डाटा वाले पार्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे एक्सेस करेंगे। सर डेटा वाले पार्ट में वैल्यू स्टोर करेंगे। मुझे कोड लिखवाएं। डाटा इज इक्वल टू वैल, लेकिन किस चीज़ का डाटा। फ्रंट। न्यू यस। वैल्यू जो हम अभी तो वैसे फ्रंट और बैक दोनों एक ही जगह को पॉइंट कर रहे हैं, तो इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस इफ वी राइट फ्रंट डॉट डाटा या बैक डॉट डाटा। लेकिन व्हाट डू यू थिंक के हमारे पास क्यू के अंदर वैल्यू जो इंसर्ट कर रहे हैं वो हमें वैसे फ्रंट से करनी चाहिए, बैक से करनी चाहिए, अगर इन दोनों में से किसी एक को चूज करना हो। फ्रंट से करनी चाहिए। क्यू के अंदर एलिमेंट्स कहाँ से बैक ऐड से होते करना, हैं। फ्रंट सर से बी नहीं होता। बैक बैक से से करना करना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट तो हमारे पास फ्रंट या बैक वुड नॉट मैटर ना, मतलब 5 है हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग पुश करते हैं, 2 पुश करते हैं, तो अब ये क्या हम लोग फ्रंट पे डालेंगे या बैक पे। बैक पे सर। बैक पे। बैक से वैल्यूज ऐड होती है ना, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बैक डॉट डाटा इज इक्वल टू वैल। तो अब हम लोगों ने ये किया कि बैक के थ्रू हम लोग इस नोड में पहुंचे, इसके डाटा पार्ट में हम लोगों ने 5 स्टोर करा दिया। अब क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों के अंदर हमारे पास जो है वो इस एक सेम नोड का एड्रेस है, तो हमारे पास जब बैक डॉट डाटा में 5 स्टोर करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली फ्रंट डॉट डाटा भी उसी चीज़ को पॉइंट कर रहा होगा, उसके अंदर भी हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। नाउ डू वी नीड टू डू एनीथिंग एल्स। सर n प्लस प्लस। n++ बस। नल करेंगे। नल किसको करेंगे बेटा। नहीं सर, एड्रेस वाले पार्ट। बैक सर अब एड्रेस डॉट स्टोर कराएंगे पिछले उसका। इस तरह बैक डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। तो फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट हमारे पास वैल्यू स्टोर होगी उसके लिए तो ये पोर्ट बिल्कुल सही काम करेगा। हम लोग एक मतलब इसे फिर ड्राई रन कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू पुश हुई 5 के लिए मेमोरी एलोकेट की, यहाँ पे हमारे पास मेमोरी एलोकेट हो रही है कोड में, जो हाईलाइटेड पार्ट है। इसका एड्रेस हम लोगों ने फ्रंट और बैक में स्टोर करा दिया, तो फ्रंट और बैक दोनों इस एड्रेस को पॉइंट करना शुरू हो गए। और फिर हम लोगों ने बैक के थ्रू उसकी डाटा पार्ट में 5 स्टोर करा दिया, तो हम लोग वैल्यू स्टोर करना चाह रहे थे, और उसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट है नोड का, क्योंकि इससे नेक्स्ट कोई नोड हमारे पास है नहीं, तो हम लोगों ने उसके अंदर नल स्टोर करवा दिया। ठीक है, और n++ कर दिया कि एक वैल्यू हमारे पास जो पुश होगी। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड वैल्यू। अब हमारे पास क्लाइंट कोड के अंदर हम लोगों ने 2 को पुश कराया, हमारे पास 2 जो है वो नेक्स्ट वैल्यू आ गई। अब हम लोग इस कोड के ड्राई रन पे आते हैं। फ्रंट नल है नहीं, अब तो नल नहीं है, एल्स में आ गए। अब एल्स हमारे पास इनकम्प्लीट है, क्या लिखेंगे यहाँ पे। सर अब एड्रेस स्टोर कराएंगे। अरीज सलमान अरबाज जैन शिराज, इनके अलावा। सर एड्रेस स्टोर करेंगे सर। शायान के भी अलावा। सर ये जो नल की है जिसको सर इसका एड्रेस स्टोर करेंगे। कोड बताएं बेटे, कोड क्या होगा। लॉजिकली हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले मेमोरी एलोकेट करनी है, ठीक है। तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए क्या कोड हम लोग करेंगे।
अवैस सर ये होगा सर सर एक जो होगा नोट, यानी सर हमने 2 नोट्स ली थी ना, तो सर जो दूसरी नोट है उसमें हम नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करेंगे। नहीं बेटे, अभी तो इसके लिए मेमोरी एलोकेट करनी है ना, अभी तो मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, क्योंकि इफ वाले पार्ट में मेमोरी एलोकेट हो रही थी, इफ वाले पार्ट में हम लोग गए ही नहीं क्योंकि फ्रंट नल नहीं था, हम लोग एल्स वाले पार्ट में आ गए। अभी मेमोरी एलोकेटेड नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग मेमोरी एलोकेट करेंगे। मेमोरी कैसे एलोकेट करेंगे? फ्रंट अच्छा, प्रोग्रामिंग के अंदर ना कुछ भी मैजिक नहीं होता कि आप कुछ करें तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। आपने एग्जैक्टली सोचना है कि व्हाट डू यू नीड, राइट, एंड देन यू राइट द कोड फॉर एग्जैक्टली दैट थिंग। सिर्फ मेमोरी एलोकेट करनी है, अभी उसका एड्रेस स्टोर कहीं पे नहीं कर रहे, देखें भी एरोज कहीं पे भी नहीं पॉइंट कर रहे, सिर्फ मेमोरी एलोकेट करनी है। मेमोरी किससे एलोकेट होती है? न्यू न्यू से। और किस टाइप की मेमोरी एलोकेट करनी है? नोट डायनामिक नोट, ठीक है। और ऑफ कोर्स टेम्पलेट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास अगर इंटीजर टाइप की नोट है तो उसके अंदर टी हम लोग पास कर देंगे, इंटीजर चला जाएगा, ठीक है। ये मेमोरी एलोकेट हो गई है। अब इससे अगला सवाल आता है कि ये जो मेमोरी एलोकेट हुई है, इसका एड्रेस हम लोगों ने कहाँ पे स्टोर कराना है? एड्रेस हमने Otherwise, what do सर you जो think? सर इसका एड्रेस नेक्स्ट नोट जो अभी हमने क्रिएट किया है उसमें कराना देखो पड़ेगा। नेक्स्ट नोड तो कोई भी नहीं है अभी मेमोरी सर में, देखो सिर्फ एक दो मेमोरीज एलोकेट हुई नहीं है। पहले जो मेमोरी एलोकेट हुई थी वो 5, उस पूरी नोड का एड्रेस जो है वो फ्रंट और बैक में पड़ा हुआ है, ठीक है। और अब जो नई मेमोरी एलोकेट हुई है, इसका एड्रेस अभी तक हम लोगों ने कहीं पे स्टोर नहीं किया। व्हाट डू यू थिंक बैक कहाँ पे स्टोर स्टोर होना करेंगे आप? चाहिए? बैक में अगर स्टोर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे यूं हो जाएगा, यस अल्टीमेटली वी वांट टू डू दिस थिंग, बट इससे हमारे पास जो है वो 5 और 2 के, या ये 5 और न्यू मेमोरी है उसके दरमियान में लिंक एस्टेब्लिश नहीं होगा। तो बैक को मूव करने से पहले व्हाई डोंट वी एस्टेब्लिश द लिंक? वो लिंक कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? असल में हम लोग करना ये चाह रहे हैं कि जो 5 वाली नोड है, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग इस न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करवाना चाहते हैं। ये कैसे करेंगे? पहले आप मुझे कोड बताएं कि 5 के नेक्स्ट वाले पार्ट तक कैसे पहुंचेंगे। सर बैक डॉट डेटा फ्रंट बैक डॉट डाटा से तो 5 वाले पार्ट तक पहुंचेंगे। फ्रंट से सर फ्रंट डॉट डेटा डॉट डाटा से भी हम लोग 5 तक पहुंचेंगे। आपको पता है ना कि ये एक नोड है, इसके दो हिस्से हैं, ये डाटा वाला पार्ट है, अगर फ्रंट डॉट डाटा करेंगे तो 5 मिल जाएगा, और ये नेक्स्ट वाला पार्ट है, अगर फ्रंट या बैक डॉट नेक्स्ट करेंगे तो हमें ये इसका एड्रेस मिल जाएगा नेक्स्ट वाले पार्ट का। फ्रंट डॉट नेक्स्ट फ्रंट डॉट नेक्स्ट, फ्रंट डॉट नेक्स्ट एक्सीलेंट। तो हम लोगों ने बेसिकली फ्रंट डॉट नेक्स्ट में इसका एड्रेस स्टोर करवाना है, लेकिन मसला ये कि जब हमारे पास थर्ड नोड आएगी और फ्रंट डॉट नेक्स्ट में हम लोग उसका एड्रेस स्टोर कराएंगे तो 5 जो है फर्स्ट नोड थर्ड नोड से लिंक हो जाएगी। तो व्हाई डोंट वी यूज बैक डॉट नेक्स्ट? क्या कहते हैं आप लोग? यस सर, बैक डॉट नेक्स्ट ही है। बैक डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये किया कि बैक डॉट न्यू नोड से मेमोरी एलोकेट हुई, उसका एड्रेस कहाँ पे स्टोर करवाया? बैक डॉट नेक्स्ट में। तो अब हमारे पास मेमोरी के अंदर ये लिंक एस्टेब्लिश हो चुका है। बैक के अंदर हमारे पास 5 वाली नोड का एड्रेस, पूरी नोड का एड्रेस है, और बैक का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसके अंदर अब न्यू नोड का एड्रेस आ गया, ठीक है। उसके अंदर अब हमारे पास न्यू नोड का एड्रेस आ गया। नाउ डू वी नीड टू डू एनीथिंग एल्स? सर ये बी को लिंक करना है, नहीं बी को कैसे उधर करेंगे? पॉइंट करेंगे। चलो अवैस ने भी बहुत आंसर कर दिए हैं। अब इन बच्चों के अलावा जिनके मैंने नाम लिए थे उनके अलावा और अवैस के अलावा कोई बताए। अब करना ये है कि इस बैक के अंदर जो अब इस पहले 5 वाली नोड का एड्रेस है ये हटा के, तो बैक के अंदर हम लोगों ने इस वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवा देना। नाउ दिस इज क्वाइट ट्रिकी, लेकिन ट्राई करें आप लोग। सर इससे पहले कहीं स्टोर करेंगे और फिर डिलीट कर देंगे। डिलीट करेंगे ना तो फिर मेमोरी निकल जाएगी, मेमोरी फ्री हो जाएगी।
ओके, अगर हम लोग ये कहें कि इस वाली नोड का एड्रेस, अभी इस मेमोरी स्ट्रक्चर को जहन में रखते हुए, उमर आप बताओ बेटे, इस वाले ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है, इस का एड्रेस हमें अभी कहाँ से मिल सकता है? इस तक हम लोग इस पूरी नोड तक कैसे पहुंच सकते हैं? सर वो नेक्स्ट को एक्सेस करें। किसके नेक्स्ट को? सर बैक डॉट नेक्स्ट। एक्सीलेंट, बैक डॉट नेक्स्ट। बैक डॉट नेक्स्ट से हम लोग इस सर्कल तक पहुंच गए, और इस सर्कल का एड्रेस हम लोगों ने अब इस बैक वाले पॉइंटर में स्टोर करवाना है। ये कैसे करेंगे? बैक डॉट नेक्स्ट तो पहुंच गए ना, बस वो एड्रेस हम लोगों ने बैक पॉइंटर में स्टोर कराने, कैसे करेंगे? सर न्यू पॉइंटर में स्टोर करवाना है? नहीं, फिर मैं बताता हूँ कि बैक के अंदर अभी हमारे पास ये 5 वाली नोड का एड्रेस है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो न्यू एड्रेस है, इस तक हम लोग बैक डॉट नेक्स्ट से पहुंच सकते हैं, ये जो यहाँ पे कोड के अंदर हाईलाइट हुआ हुआ है। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो नया एड्रेस है, ये अब हम लोगों ने बैक पॉइंटर के अंदर स्टोर करवाना है। ये एड्रेस कैसे करेंगे? जब मैं आपसे कहता हूँ कि एक वैल्यू है 5, जी जाकिर आप बताओ बेटे। सर बैक डॉट डाटा कर देंगे। बैक डॉट डाटा, तो अब देखो बैक डॉट डाटा में ये वाली चीज होगी, गार्पेज होगा। शायान, मतलब उसमें बैक इज इक्वल टू फ्रंट करेंगे सर, पूरा एड्रेस आएगा। बैक इज इक्वल टू फ्रंट करेंगे तो हमारे पास बैक के अंदर ये फ्रंट वाली पूरा नोड का नोड एड्रेस का आ जाएगा। नोड का एड्रेस है। अरीज, फिर बैक इज इक्वल्स टू बैक इज इक्वल्स टू बैक डॉट नेक्स्ट, सॉरी डेटा। डाटा नहीं करेंगे ना बेटे, पूरी नोड का एड्रेस किस में पड़ा हुआ है? अभी बैक डॉट नेक्स्ट में नेक्स्ट में सर, पड़ा हुआ सॉरी। है। तो फिर यस बैक इज इक्वल टू बैक डॉट नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास बैक के अंदर हमारे पास इस वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, अब ये कोड आप लोगों ने लिखवाया है, अगर मैं कोड लिखता तो मैं शायद किसी और तरीके से लिखता। ठीक है, अभी आप लोगों ने कोड लिखवाया है, और अगर आप इमेज को देखें और लिंकेजेस को देखें तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। पहले आपने ये देखना है कि कौन सा एड्रेस आपको चाहिए, ठीक है, और फिर आपने ये देखना है कि उसको स्टोर किधर करना है। हम लोगों ने कहा कि हमें इस न्यू नोड का एड्रेस चाहिए, और फिर हम लोगों ने देखा वो हमें बैक डॉट नेक्स्ट से मिल गया। फिर हम लोगों ने कहा कि उसे स्टोर हम लोग किधर करेंगे, बैक के अंदर करेंगे। तो बैक इज इक्वल टू बैक डॉट नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास इस नोड का एड्रेस जो है वो बैक पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर हम लोग एल से बाहर आ जाएंगे, इसके डाटा पार्ट में वैल्यू स्टोर करवाएंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में नल स्टोर करवा देंगे। तो हमारे पास ये लिंक जो है वो हमारे पास एस्टेब्लिश हो गया। नाउ वी ट्राइड फॉर वन मोर नोड एंड सी इफ दिस कोड वर्क्स। 7, हम लोग 7 को जो है वो पुश करते हैं और इस कोड के अंदर आते हैं। अब इसका ड्राई रन करते हैं। इस कोड के अंदर आगे वैल में 7 पड़ा हुआ है, फ्रंट नल है नहीं, फ्रंट के अंदर तो किसी 5 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो हम लोग एल्स पार्ट में आके एल्स में किया बैक डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। बैक डॉट नेक्स्ट में भी नल पड़ा हुआ है, हम लोग न्यू नोड को पहले मेमोरी एलोकेट करेंगे, फिर वो एड्रेस बैक डॉट नेक्स्ट में स्टोर करा रहे हैं। अब बैक डॉट नेक्स्ट किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है? ये जो हमारे पास 2 का नेक्स्ट वाला पार्ट है इसको पॉइंट कर रहा है। इसके अंदर हम लोग जो है वो इस न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं। तो बैक डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड करने से ये हुआ कि बैक के नेक्स्ट वाले पार्ट में न्यू नोड का एड्रेस आ गया। फिर हम लोगों ने कहा कि न्यू नोड का एड्रेस हमें बैक डॉट नेक्स्ट से मिल जाएगा क्योंकि उसी के अंदर हम लोगों ने ये स्टोर किया था, और वो अब हम लोग बैक में स्टोर करवा देते हैं। तो बैक पॉइंटर के अंदर हमारे पास जो है इस न्यू नोड का एड्रेस आ गया। फिर हम लोग एल से बाहर आके इसके डाटा पार्ट में वैल्यू स्टोर कराई हम लोगों ने, और इसके नेक्स्ट पार्ट को नल कर दिया। सो दिस इज वर्किंग फाइन। ठीक है, दिस इज वर्किंग फाइन, बट इफ यू आस्क मी तो ठीक जी है सर। ये कोड। जी बेटे। सर ये नल हम सिर्फ इसलिए करते हैं ना कि अगले नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव करवाना होता है इसमें बैक में। वैसे अगर पुश के हिसाब से देखें ना तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इसके नेक्स्ट के अंदर गार्बेज रहने दें या नेक्स्ट करने दें, तो पुश का फंक्शन फिर भी सही काम करेगा। अभी तक हम लोग इस नल को यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है जब हम लोगों ने पूरी की पूरी इसको डिस्प्ले करना हो, जिस तरह इंसर्शन ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे थे, या हम लोगों ने मेक एम्प्टी करना हो, शुरू से लेकर आखिर तक जाना हो, तो आखिर में फिर हमारे पास
नल होगा तो उसका फायदा हो जाएगा, पता चल जाएगा इससे आगे कोई और एलिमेंट नहीं है। पुश के अंदर इसका नल का यूज नहीं हो रहा। ठीक है। ओके, नाउ इफ यू आस्क मी तो मैं शायद ये, क्योंकि कोड आप लोगों ने किया है एंड आई थिंक इट गॉट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, मैं अगर इसको इम्प्लीमेंट करूंगा तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से करूंगा। लेट्स सी के मैं उसको किस तरह लेके चलूंगा। सो इससे आपका थोड़ा सा एक रिवीजन भी हो जाएगी, जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, और एक और आपको तरीका भी पता चल जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि कोड का आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। कोड आपको जो है वो लॉजिकली अगर आप लिखें तो आपके पास वो समझ आ जाएगी आपको। ओके, नाउ I will just comment that code students, which is fine. I like this code. ये आप लोगों ने जो किया है, क्योंकि इसके अंदर कम लाइंस ऑफ कोड है आई गेस। तो लेट्स सी कि मेरे जहन में जो चीज़ थी वो किस तरह है। ओके, सो मेन चीज़ ये है कि आपको समझ आनी चाहिए, जिस भी तरीके से समझ आ जाए। अब हमारे पास एक ओके, we start with front and back pointers and we have null in them initially. Then we have the first value 5, उसके लिए memory allocate करेंगे. Now instead of like storing the address of this value directly into front and back pointers, what I would recommend कि हम लोग एक temporary pointer ले लें, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग इस न्यू मेमोरी को जब स्टोर कराते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या कोड होगा बेटे, जल्दी जल्दी से करवा दें। अगर आप लोग आंसर नहीं करते ना तो फिर उससे डिले बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं हम लोग, तो मुझे जल्दी जल्दी से आंसर कर दें। अब ये करने न्यू नोड के थ्रू नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाएंगे सर। ठीक है, नोड टाइप का एक पॉइंटर हो गया टेम्प, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, टेम्प के अंदर न्यू नोड को स्टोर करेंगे सर। ठीक है, टेम्प के अंदर न्यू नोड का स्टोर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास मेमोरी एलोकेट हुई न्यू नोड से, उसका एड्रेस हम लोगों ने टेम्प में स्टोर करा दिया। फिर अब हमारे पास बाकी लॉजिक वही रहेगी। इन एनी केस हमारे पास ये होगा कि बैक, ओके, हाँ नहीं, अगर हमारे पास जो है वो फर्स्ट टाइम ये वैल्यू इंसर्ट हो रही है तो फिर हम लोगों ने फ्रंट और बैक दोनों के अंदर इसका एड्रेस स्टोर करा देना है। तो हम लोग ये कह देते हैं कि, और उससे पहले हम लोग ये कह देते हैं कि उसके डाटा पार्ट में जो है वो हम लोग वैल्यू स्टोर कराते हैं, और उसके नेक्स्ट पार्ट को जो है वो हम लोग नल करते हैं, ठीक है। तो डाटा पार्ट में हमारे पास वैल्यू, क्योंकि ये हमने हर सूरत में ये तो करना ही करना है। 5 डाटा पार्ट में आके नेक्स्ट नल कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास मेमोरी एलोकेट होगी, उसके डाटा पार्ट को भी सेट कर दिया, उसके नेक्स्ट पार्ट को भी सेट कर दिया। नाउ वी हैव टू लिंक दिस टू द एग्जिस्टिंग क्यू। अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग क्यू एम्प्टी है तो फिर क्या करेंगे, इफ फ्रंट इज इक्वल टू एम्प्टी, इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, तो फिर हम लोग क्या करेंगे जी बेटे, क्या करेंगे, हम लोगों ने फ्रंट और बैक दोनों के अंदर हम लोगों ने इस न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करवा देना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कोड होगा बेटे, फ्रंट बैक इक्वल Front is equal to back is equal to new node. न्यू नोड नहीं करेंगे, न्यू नोड का एड्रेस, क्योंकि न्यू नोड करेंगे फिर दो मेमोरीज Back एलोकेट हो जाएंगी ना, तो उसके अंदर न्यू नोड का एड्रेस टेम्प में पड़ा हुआ है तो इक्वल टू टेम्प करेंगे। तो अगर हमारे पास क्यू एम्प्टी है, इफ क्यू इज एम्प्टी, तो हम लोग जो है वो फ्रंट और बैक दोनों के अंदर इस नोड का एड्रेस स्टोर करवा देते हैं। अगर हमारे पास जो है वो एम्प्टी नहीं है तो फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास ये फंक्शन कॉल ख़त्म हुई तो हमारे पास जो है वो इसका टेम्प का स्कोप जो है वो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू हम लोगों ने 2 पुश कराई, 2 हमारे पास उसके लिए मेमोरी एलोकेट की, उसका एड्रेस टेम्प में स्टोर करा दिया, वैल पार्ट को 2 किया, नेक्स्ट पार्ट को नल किया, इफ में आ गए, फ्रंट इज इक्वल टू नल, नो फ्रंट इज नॉट इक्वल टू नल, एल्स में आ गए। अब बताएं बेटे एल्स में क्या करेंगे, So temp dot next is equals to back. टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू बैक से क्या होगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू बैक, ये होगा। हम लोग ये करना चाहते हैं।
नो सर, ये 5 नोड और 2 नोड को लिंक करना चाहते हैं सर हम। बताएं, कोड बताएं मुझे। कोड ये क्या बिल्कुल ठीक सर रहेगा कि अब ये सर अब 5 नेक्स्ट के पार्ट नेक्स्ट में वाले इसका part- सर नेक्स्ट पार्ट में टेम्प को स्टोर करवाएंगे ना सर? किसके नेक्स्ट पार्ट में? सर 5 के बैक नेक्स्ट में बैक डॉट बैक इज नेक्स्ट इक्वल्स टू नेक्स्ट इज इक्वल टू बैक टेम्प डॉट कर दें। नेक्स्ट। इस तरह सर यस सर। बैक में होगा। बैक डॉट बैक नेक्स्ट से हम लोग इस 5 के नेक्स्ट वाले पार्ट में आके फिर इज इक्वल टू टेम्प किया तो उसके अंदर हमारे पास इस न्यू नोड का एड्रेस आ गया, तो लिंक एस्टेब्लिश हो गया 5 और 2 में। बस और भी कुछ करना है? बस बैक इज इक्वल टू बैक डॉट नेक्स्ट कर देंगे और फिर या उसमें या फिर ठीक है, बैक इज इक्वल टू बैक डॉट नेक्स्ट करेंगे तो उसके अंदर भी हमारे पास ये 2 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। या फिर और क्या कर सकते हैं? सर बैक में टेम्प का एड्रेस वो स्टोर करवा दें बैक में ठीक है, टेम्प को। हाँ, इसका कोड क्या होगा? बैक इक्वल टू टेम्प। एक्सेलेंट। बैक इज इक्वल टू टेम्प करेंगे तो जो न्यू मेमोरी एलोकेट हुई थी जिसका एड्रेस टेम्प में पड़ा हुआ था वो हमारे पास जो है बैक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस वर्क्स फाइन। तो ये भी हमारे पास लॉजिक है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको लेके चलते हैं, उसको लेके चलते हैं। इसके अंदर एक और काम भी आप कर सकते हैं। आप देखो कि नेक्स्ट के जो इफ है इसके अंदर भी आप फ्रंट इज इक्वल टू बैक इज इक्वल टू टेम्प कर रहे हैं। दैट मीन्स बैक इज इक्वल टू टेम्प जो है वो आप नल में भी कर रहे हैं, इफ पार्ट में भी कर रहे हैं, एल्स पार्ट में भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फ्रंट इज इक्वल टू नल सिर्फ आप इफ पार्ट में कर रहे हैं और बैक डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प जो है वो आप सिर्फ एल्स पार्ट में कर रहे हैं। लेकिन बैक इज इक्वल टू टेम्प जो है वो दोनों में कॉमन है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑल्सो सॉरी हाँ, you can also take this statement out of the if statement if else में, क्योंकि ये तो आप दोनों में ये काम कर रहे हैं। if में भी बैक इज इक्वल टू टेम्प कर रहे थे, else में भी बैक इज इक्वल टू टेम्प कर रहे थे। तो अगर हम लोग इस तरह लिखें फ्रंट इज इक्वल टू बैक इज इक्वल टू टेम्प को इस तरह भी लिख सकते हैं ना, फ्रंट इज इक्वल टू टेम्प बैक इज इक्वल टू टेम्प इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इफ में भी हमारे पास फ्रंट इज इक्वल टू टेम्प हो रहा है, सॉरी बैक इज इक्वल टू टेम्प हो रहा है, एल्स में भी बैक इज इक्वल टू टेम्प हो रहा है। तो दोनों कंडीशंस में जब हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है तो हम लोग इसको उठा के इसके बाहर भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, बट इट्स अप टू यू। अगर आपको इस तरह नहीं समझ आ रही तो जिस तरह पहले आपने किया था उसी तरह आप कर लें। ओके, सो इसमें से दोनों दोनों अप्रोचेस देख लें। आप लोगों का जो कोड था इट वाज मोर कॉम्पैक्ट आई गेस। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स ऑफ कोड था। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन्स ऑफ कोड है। तो इट्स अप टू यू, लाइन्स ऑफ कोड डू नॉट मैटर। जो आपको आसान लग रहा है उसको आप फॉलो करें, बस चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आपको? यस सर। गुड। इसकी बेटे खुद प्रैक्टिस करनी है, इस कोड का रट्टा नहीं मारना आप लोगों ने। हो सकता है कि आप कोई कोड लिखो वो इन दोनों कोड से डिफरेंट हो, बट इफ इट्स वर्किंग इट्स फाइन, राइट। और अरीज आपका भी बेटे जो शुरू में क्वेश्चन था, ये देखो जो फर्स्ट वाली अप्रोच है इसमें हमने टेम्प पॉइंटर लिया ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी टेम्प पॉइंटर को। जिस फ्रंट और बैक को हम लोगों ने यूज करते हुए कर लिया, लेकिन यहाँ पे शायद ये बैक डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड बैक इज इक्वल टू बैक डॉट नेक्स्ट, ये शायद थोड़ा सा रिव्यू जो कर रहा होगा या कोड का समझ रहा होगा उसके लिए शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। But if it's understandable to you, just go for this code. और अगर आप कमेंट कर लें साथ साथ अपने कोड को तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, अब जो 7-8 बच्चों ने आंसर किया उसके अलावा कोई स्टूडेंट आंसर करेगा। नाउ वी वांट टू इम्प्लीमेंट द फ्रंट फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग एक और ले लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं 7 और 2 डॉट नेक्स्ट में हमारे पास 7 वाली नोट का एड्रेस आ जाएगा। बैक के अंदर हमारे पास 7 वाली, ये हम लोगों ने पुश कर दी 3 वैल्यूज। नाउ वी वांट टू एक्सेस द फ्रंट वैल्यू। द फ्रंट वैल्यू इज 5 और ये रीड ओनली फंक्शन होगा, इस वजह से हम लोग इसको कॉन्स्ट कर देंगे। ये वैल्यू कैसे मिलेगी? जिन बच्चों ने अभी तक आंसर किया उनके अलावा कोई और बताए। फ्रंट डॉट डाटा। एक्सेलेंट, फ्रंट डॉट डाटा।
ठीक है, तो अगर हमारे पास क्यू एम्प्टी है तो उससे पहले हम लोग एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे क्यू अंडरफ्लो की, और अगर हमारे पास क्यू एम्प्टी नहीं है तो फिर जो फ्रंट पॉइंटर में जिस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है फ्रंट के थ्रू उस नोड को एड्रेस करेंगे, उसके डाटा पार्ट में जो वैल्यू पड़ी हुई है 5 वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा, थैंक यू। और व्हाट अबाउट बैक? सर बैक में भी यही होगा, बैक डॉट डाटा। Okay, now pop would be might be a bit tricky. So let's try to implement it. हम लोग साइकिल को रीसेट कर रहे हैं तो जिन स्टूडेंट्स ने आंसर किया हुआ वो दोबारा आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और इट वुड बी बेटर कि जिन लोगों ने आंसर नहीं किया अभी तक वो अगर बीच में जो है वो आंसर कर लें। बेशक बेटा गलत करो लेकिन कोशिश जरूर करो। अब हम लोग जो है वो पॉप के फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास है मेमोरी की ये सिचुएशन है कि हमारे पास 3 वैल्यूज हैं। उसके अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है फ्रंट पे जो वैल्यू है उसका एड्रेस फ्रंट में पड़ा हुआ है, और जो बैक वैल्यू है उसका एड्रेस जो है वो हमारे पास बैक में पड़ा हुआ है, और बाकी जो है वो हमारे पास लिंक्ड है। अब जब हम लोग क्यू डॉट पॉप करेंगे, या आपकी बुक के अंदर जो है वो क्यू डॉट डी क्यू का फंक्शन है, तो क्यू डॉट पॉप जब हम लोग करेंगे तो बेसिकली हम लोगों ने क्यू से 5 को रिमूव करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 5 को रिमूव करेंगे और फ्रंट के अंदर जो है वो हम लोग 2 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करा देंगे, ठीक है। जो 5 से अगली नोड है क्यू में उसका एड्रेस फ्रंट में स्टोर करा देंगे, वो नोड अब फ्रंट पे आ जाएगी। लेकिन ओके, लेट्स सी हाउ कैन वी डू इट। जी बताएं बेटे क्या करेंगे? लूप लगाएंगे। लूप क्यों लगाएंगे? लूप तो तब लगाएंगे ना बेटे जब सारी की सारी वैल्यूज को एक्सेस करना है। यहाँ पे तो हम लोग मैक्सिमम 2 वैल्यूज को एक्सेस कर रहे हैं, जो फ्रंट पे है और जो उससे नेक्स्ट है। सर क्यों को एम्प्टी करने का वो एक ही तरीका है ना सर, फ्रंट से हम वो डेटा को वैल्यूज को रिमूव करते हैं। हाँ तो तो एक पॉप के फंक्शन में वही काम कर रहे हैं ना, एक वैल्यू रिमूव कर रहे हैं। तो एक टेम्प पॉइंटर आ जाएगा सर, नोट टाइप का। ठीक है, मुझे साथ साथ कोड बताते जाएं। नोट टी टेम्पलेट और पॉइंटर टेम्प। अब इस टेम्प के अंदर हम फ्रंट को स्टोर करेंगे सर। ठीक है, पहले अपनी ओके ठीक है, टेम्प के अंदर मैंने फ्रंट को स्टोर करा दिया, फिर वैस अब के इस सॉरी शायान के अलावा कोई और बताए। सर एन जो इंक्रीमेंट किया था सर उसको डिक्रीमेंट करके भी कर सकते हैं क्या? हाँ वो तो लाजमन करेंगे। उमर ने कहा कि उस पर बारी आने से पहले पहले ना वो आसान वाली चीज़ बता दे। चलो उमर, आप ही फिर बताओ कि अब ये हमारे पास मेमोरी की सिचुएशन है कि फ्रंट के अंदर भी 5 वाली नोट का एड्रेस है, टेम्प के अंदर भी 5 वाली नोट का एड्रेस है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि फ्रंट के अंदर जो है वो 5 से अगली नोट का एड्रेस आ जाए। दैट मीन्स के या चलें इसको इस तरह रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट ये चाहते हैं कि जो फ्रंट के अंदर है ये हमारे पास इस 2 वाली नोट का एड्रेस आ जाए, ठीक है। दिस इज व्हाट वी वांट टू हैव। और फिर इन चलो पहले ये बता दो ये कैसे होगा, और फिर उसके बाद हम लोग अगले स्टेप पे जाते हैं। फ्रंट के अंदर 2 वाली नोट का एड्रेस कैसे आएगा उमर? सर पहले इसको सर डिलीट करेंगे सर। डिलीट को छोड़ दें, अभी सिर्फ इतना करते हैं कि फ्रंट के अंदर 2 वाली नोट का एड्रेस आ जाए। सर फ्रंट डॉट नेक्स्ट करेंगे। देखो फ्रंट डॉट नेक्स्ट के अंदर ठीक है, फ्रंट डॉट नेक्स्ट से हम लोग जो है वो 2 वाली नोट तक पहुंच गए। एक्सीलेंट। और ये हम लोगों ने कहाँ पे स्टोर करना है? फ्रंट टेम्प के अंदर से फ्रंट में। तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट डॉट नेक्स्ट करेंगे, और यही चीज हमें यहाँ से भी मिल जाएगी, फ्रंट इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, क्योंकि टेम्प और फ्रंट दोनों के अंदर एक ही नोट का एड्रेस है। तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट डॉट नेक्स्ट करते हैं, फ्रंट इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करते हैं। तो फ्रंट के अंदर अब हमारे पास ये जो नेक्स्ट नोट थी इसका एड्रेस आ गया, ठीक है। 2 वाली नोट का एड्रेस आ गया। नाउ व्हाट वुड वी डू नेक्स्ट? सर काइंडली ये कमेंट्स के बारे में सर थोड़ा बता देना, ये किस तरह टेम्प। देखो बेटे अभी अगर आप ये सिचुएशन देखो तो अभी ये सिचुएशन है कि फ्रंट के अंदर भी 5 वाली नोट का एड्रेस है, टेम्प के अंदर भी 5 वाली नोट का एड्रेस है। तो आप टेम्प के थ्रू भी 2 वाली नोट तक पहुंच सकते हैं,
और फ्रंट के थ्रू भी 2 वाली नोड तक पहुंच सकते हैं। तो temp डॉट नेक्स्ट करेंगे तब भी 2 वाली नोड का एड्रेस मिलेगा, और फ्रंट डॉट नेक्स्ट करेंगे तो तब भी 2 वाली नोड का एड्रेस मिलेगा। वो एड्रेस जब मिल गया तो वो स्टोर कहाँ पे करना है, वो अब हम लोगों ने फ्रंट में स्टोर करना है। ठीक है सर, थैंक्स सर। अच्छा, अब ये हमारे पास हो गया कि फ्रंट के अंदर हमारे पास जो है वो 2 वाली नोड का एड्रेस आ गया। तो व्हाट नेक्स्ट? सर टेम्प को डिलीट कर देंगे। डिलीट टेम्प, एक्सीलेंट। अब हमारे पास ये मेमोरी फ्री हो गई। और कुछ करना है? सर अगर एक ही नोड होगी तो उस केस में फिर हमें कंडीशन लगा के चेक करना पड़ेगा। एक्सीलेंट। तो अब हमारे पास जो है वो ये फर्स्ट नोड जो है ये हमारे पास रिमूव होगी। लेट्स कॉल दिस फंक्शन 2 मोर टाइम्स। तो अब हम लोगों के पास ये 5 जो है ये मेमोरी से फ्री हो चुके हैं। मेमोरी की ये सिचुएशन है कि हमारे पास फ्रंट के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस है, बैक के अंदर 7 वाली नोड का एड्रेस है। अब हम लोगों ने एक टेम्परेरी पॉइंटर लिया टेम्प, उसके अंदर फ्रंट वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवाया। तो हमारे पास जो है वो ये सिचुएशन है कि टेम्प के अंदर हमारे पास 2 वाली नोड का एड्रेस है। फिर जब हम लोगों ने कहा कि फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट डॉट नेक्स्ट, तो फ्रंट के अंदर अब हमारे पास फ्रंट डॉट नेक्स्ट में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो आ जाएगा। तो फ्रंट डॉट नेक्स्ट में हमारे पास 7 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो फ्रंट के अंदर अब 7 वाली नोड का एड्रेस आ गया। फिर हम लोगों ने कर दिया डिलीट टेम्प, तो हमारे पास ये जो मेमोरी है ये फ्री हो गई, ठीक है। और हम लोग इस फंक्शन से बाहर आ गए। सो 5 हैज बीन रिमूव फ्रॉम द क्यू, 2 हैज बीन रिमूव फ्रॉम द क्यू। नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन नोड। नाउ वी कॉल द पॉप फंक्शन अगेन। यहाँ पे हम लोगों ने क्यू डॉट पॉप दूसरी मरतबा कॉल किया, क्यू डॉट पॉप तीसरी मरतबा कॉल किया। अब जब तीसरी मरतबा हम लोग कॉल करेंगे तो टेम्प के अंदर फ्रंट वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। टेम्प के अंदर हमारे पास फ्रंट वाली नोड का एड्रेस आ गया। फिर जब हम लोग फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट डॉट नेक्स्ट करेंगे तो व्हाट वुड हैपन? सर फ्रंट में नल पड़ा होगा। फ्रंट डॉट नेक्स्ट में हमारे पास नल पड़ा हुआ है, तो फ्रंट में भी नल आ जाएगा। पहले ये देखें फ्रंट डॉट नेक्स्ट से हमें क्या मिलेगा। फ्रंट के अंदर 7 वाली नोड का एड्रेस है, उसके नेक्स्ट के अंदर नल पड़ा हुआ है, तो फ्रंट डॉट नेक्स्ट से हमें नल पड़ेगा, नल मिलेगा। तो जब हम लोग फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट डॉट नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास फ्रंट के अंदर नल आ जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट वुड हैपन। और फिर हम लोग इसको डिलीट कर देंगे, टेम्प नोड को 7 वाली नोड को डिलीट कर देंगे। नाउ इफ वी कम आउट ऑफ द फंक्शन तो कोई मसला होगा? सर बैक तो अभी भी मतलब उसी को पॉइंट कर रहा होगा, बैक को हमने व्हाट डिलीट नहीं वुड किया। इट बी कॉल्ड? बैक क्या बन जाएगा? मेमोरी लीक। नहीं, सर मेमोरी मेमोरी लीक लीक। नहीं है। मेमोरी लीक नहीं है। मेमोरी लीक डेंगलिंग तब होती है सर कि आपने कोई मेमोरी एलोकेट डेंगलिंग की सर है। जाएगा सर। मेमोरी लीक डेंगलिंग तब देंगे। होती है, मेमोरी लीक तब होती है जब आपने कोई मेमोरी एलोकेट की हो और उसको उसका आप एड्रेस लूज कर दें, आप उसको एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। तो इफ यू लूज द एड्रेस ऑफ सम मेमोरी, दिस इज कॉल्ड मेमोरी लीक। और इफ यू डू नॉट फ्री इट, मेमोरी लीक तो नहीं है, यहाँ पे फ्री तो करा दिया है। तो दूसरा फिर जो आप लोगों ने कहा है कि दिस वुड बिकम अ डैंगलिंग पॉइंटर। सो दिस इज अ डैंगलिंग पॉइंटर। ये पॉइंटर जो बी वाला पॉइंटर है, इसके अंदर हमारे पास 7 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ था, तो 7 हैज बीन रिमूव फ्रॉम द मेमोरी। तो अब इसका जो एड्रेस है वो अब इनवैलिड है क्योंकि वो मेमोरी हम लोग फ्री कर चुके हैं। तो बी हैज बिकम अ डैंगलिंग पॉइंटर, राइट। सो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या कोड में अपने क्या चेंज कर सकते हैं कि बी डैंगलिंग ना रहे? सर कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे, अगर फ्रंट और बैक सेम पॉइंटर को पॉइंट कर रहे हो, मतलब दोनों इक्वल हो, तो फिर हम फ्रंट और बैक दोनों को नल कर देंगे। इक्वल तो नहीं हो सकते ना, फ्रंट में तो अब नल आ चुका है। टेम्प और बैक। वो जो आप फरहान बात कर रहे हो वो हम लोग यहाँ पे फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट डॉट नेक्स्ट करने से पहले हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्रंट इज इक्वल टू बैक, जैसा फरहान कह रहे हैं फ्रंट इज इक्वल टू बैक, तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि बैक इज इक्वल टू नल। यही कह रहे थे फरहान आप? यस सर। ठीक है। और अगर हम लोग इसके बाद करना चाहें, ये भी ठीक है, वैसे ये फरहान की अप्रोच भी ठीक है, दिस आल्सो फाइन, दिस वुड वर्क। और अगर हम लोग इसके डिलीट टाइम के बाद करना चाहें, चेक कोई लगाना चाहें, फिर क्या कर सकते हैं फरहान के अलावा कोई और? अगर सर अगर फ्रंट नल है तो फिर हम उसे
बैक नल बैक को भी नल कर देंगे। एक्सेलेंट। तो ये तो आप लोगों को बड़ी ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग आती है। ठीक है जी, तो हमारे पास जो है वो ये हो जाएगा कि अगर फ्रंट नल है, जब लास्ट नोड को डिलीट करेंगे तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल पड़ा होगा ना, तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट डॉट नेक्स्ट करेंगे तो फ्रंट में नल आ जाएगा। फिर हम लोगों ने चेक कर लिया अगर फ्रंट नल है तो बैक को भी नल कर देंगे। इससे हमारे पास ये होगा कि डैंगलिंग नहीं रहेगा। इसके अंदर हमारे पास जो है वो सर ये पॉइंट रिपीट कर देंगे जो डिलीट के बाद बताया है। ओके, डिलीट के बाद हम लोगों ने ये किया है कि अब बी के अंदर हमारे पास एक ऐसा एड्रेस पड़ा हुआ है विच डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। तो अब हम लोगों ने बी को भी नल करना है, लेकिन बी को हर वक्त तो नहीं नल नहीं करेंगे, सिर्फ जब क्यू एम्प्टी होगी तब नल करेंगे। तो क्यू एम्प्टी होने का हमें किस तरह पता चलेगा कि फ्रंट के अंदर नल आ जाएगा। तो जब फ्रंट के अंदर नल आया तो हम लोगों ने बैक को भी नल कर दिया। जी सर, ठीक। ओके, सो नाउ P is not dangling anymore और 7 हमारे पास Q जब एम्प्टी होगी, और जिस तरह उमर ने बताया था n माइनस माइनस हम लोगों ने कर दिया। तो ये हमारे पास पॉप का फंक्शन हो गया। नाउ एम्प्टी, जी बेटे कोई कोड बता दे, एम्प्टी का क्या कोड होगा? सर अगर वाइल लूप लगा के पॉप को कॉल करते रहे सर। नहीं, एम्प्टी जो है STL में एम्प्टी जो है वो ये है कि क्यू अभी एम्प्टी है या नहीं, और ये देखें कॉन्स्ट है, रीड ओनली फंक्शन है। बस ये चेक करना है क्यू एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न कर दें, क्यू एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दें। सर फ्रंट इक्वल्स टू नल, फ्रंट इज इक्वल टू नल कर सकते हैं, फ्रंट इक्वल टू रिटर्न फ्रंट इज इक्वल टू सॉरी बैक इज इक्वल टू नल कर सकते हैं। अगर हम लोग ये लिखते हैं फ्रंट इज इक्वल टू बैक, अगर वो ट्रू हो तो उसका क्या मतलब है? सर एक उसका भी नोड यही है। मतलब है। सर उसका मतलब है कि एक नोड है। एक मतलब ये हो सकता है, एक मतलब और भी हो सकता है। सर ये कि एम्प्टी है, नल है। एम्प्टी है तो दो चीजें होंगी, जब क्यू एम्प्टी होगी तब भी हमारे पास फ्रंट और बैक सेम उसके अंदर वैल्यू होगी, दैट मींस नल। और जब क्यू के अंदर सिर्फ एक नोड पड़ी होगी तब भी फ्रंट और बैक जो है वो सेम होंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ये नहीं यूज कर सकते फ्रंट इज इक्वल टू बैक, क्योंकि जब क्यू के अंदर एक एलिमेंट पड़ा होगा तब भी वो कंडीशन ट्रू होगी। फुल जी बेटे। सर एक क्वेश्चन है सर। सर एमपीटी के अंदर एक क्वेश्चन है सर। जी बेटे पूछें। सर जो हमने वो साइज के लिए n लिया है ना सर हमने, उसको अगर हम नल करें तो वो भी एम्प्टी शो करेगा ना सर? एक्सीलेंट। इस तरह अगर नहीं n सर, जीरो है तो n फॉल्स, हाँ n ये सर जीरो है तो हमारे पास फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। n के अंदर अगर हमारे पास जीरो से बड़ी वैल्यू है तो वो हमारे पास हो जाएगा, या अगर आप प्रिसाइजली करना चाहते तो n इज इक्वल टू 0 इस तरह कर लें। यस सर। ठीक है, तो ये देखो ये 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए। रिटर्न फ्रंट इज इक्वल टू नल, रिटर्न बैक इज इक्वल टू नल, रिटर्न n इज इक्वल टू 0, रिटर्न n, सारे के सारे हमें बता रहे होंगे कि क्यों एम्प्टी है। अब ये देखो n वाली चीज़ मेरे ज़हन में नहीं आई थी, लेकिन शायान ने इसका आइडिया दे दिया। तो एट टाइम्स आपके पास ये होता है कि पेयर प्रोग्रामिंग से आपके पास बेहतर सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप गलतियां पकड़ें, आपके पास जो है वो बेहतर सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। ओके, टेक्निकली इन सारों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो खैर सारों की सेम होगी, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम भी जो है वो मे बी फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स के अंदर आपके पास जो है वो कंपैरिजन का शायद कुछ नैनो सेकंड्स का फ़र्क पड़े। लास्ट के अंदर आप कंपैरिजन नहीं कर रहे, जस्ट जीरो या नॉन जीरो वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हैं। तो इन एनी केस इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ व्हाट अबाउट फुल? सर Actually, ये we do तो not need the full function in link structures, but just अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स का साइज बहुत बड़ा है, मेगाबाइट्स में, गीगाबाइट्स में, जब हम लोग क्यू में इंसर्ट कर रहे हैं, या हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम है, तो फिर हमें फुल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्या करेंगे बेटा फुल के लिए? Anyone? पीछे चीजें रिवाइज नहीं करते ना तो फ्रंट का फिर साइज देखिए। सर सर फ्रंट अगर एम्प्टी ट्रू नहीं है तो हम उसे रिटर्न ट्रू कर दें। नहीं,
एम्प्टी ट्रू, तो वो तो फिर एक भी एलिमेंट होगा तो हम लोग कहेंगे कि फुल। सर फ्रंट का साइज देखेंगे, अगर वो साइज के इक्वल हो तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, फुल वो हो तो तो। एरे बेस में था ना, यहाँ पे तो एरे है ही नहीं हमारे पास, यहाँ पे तो लिंक स्ट्रक्चर्स है और उसकी कोई लिमिट नहीं है कितने लिंक स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं। सर फ्रंट देखेंगे, अगर नल है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। वो तो एम्प्टी के लिए होगा ना, फुल के लिए क्या है? अच्छा मुझे ये बताएं फुल होगी कब, क्यू कब फुल होगी लिंक स्ट्रक्चर्स के केस में? सर जब मेमोरी खत्म हो जाएगी। वो कैसे चेक करेंगे? सर कभी किया नहीं है, ये नहीं पता। क्या बात, और पिछला भी नहीं पढ़ना ना कुछ? सर उसमें ये करेंगे ना सर, टेम्प अगर टेम्प के अंदर कोई नल आ जाए तो वो हो सकता है। शायान को कुछ कुछ याद आ रहा है लेकिन एग्जैक्ट उसको भी नहीं याद। मेमोरी कब फुल होगी लिंक स्ट्रक्चर्स की? सर जब हम न्यू नोड बनाएंगे तो न्यू नोड को टेम्प में स्टोर करेंगे, अगर टेम्प नल होगा तब भी मतलब नई मेमोरी नहीं बनी, नई एलोकेट नहीं हुई, तो उसको ये तो मेमोरी आपने लुक सारा होती है। कोड बता दिया ना, कोड बता दिया, यस सर। कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे पास लेट से ये मेमोरी है और ये सारी की सारी फुल हुई हुई है, ठीक है। अब हम लोग न्यू नोड क्रिएट करके देखते हैं, तो न्यू नोड क्रिएट नहीं होगी, हमें क्या मिलेगा, न्यू का ऑपरेटर जो है वो हमें नल रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो तब हम लोग कहेंगे मेमोरी फुल हो गई है। तो हम लोग एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लेते हैं, सिर्फ डिलीट करने के लिए ले रहे हैं, इसको कहीं पे यूज़ नहीं करेंगे। टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड करते हैं, अगर हमारे पास मेमोरी एलोकेट हो जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि इफ अगर मेमोरी एलोकेट नहीं होती तो टेम्प हमें न्यू का ऑपरेटर हमें नल रिटर्न करेगा और टेम्प में नल आ जाएगा अगर मेमोरी एलोकेट नहीं होती। तो हम लोग ये कहते हैं टेम्प इज इक्वल टू नल, तो हम लोग कहेंगे रिटर्न ट्रू। या और मेमोरी एलोकेट नहीं हो सकती, और मेमोरी एलोकेट नहीं हो सकती तो ऑफ कोर्स फिर हमारे पास क्यू जो है फुल हो गई है, मेमोरी खत्म हो गई है तो सिर्फ तब क्यू जो है वो हमारे पास फुल हो गई है। और फिर एल्स में हम लोग जो है वो रिटर्न फॉल्स करेंगे कि अगर मेमोरी एलोकेट हो सकती है तो इसका मतलब है कि अभी हमारे पास क्यू फुल नहीं हुई, और इससे पहले जो हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट हुई है हमें वो हम लोग फ्री कर देंगे, तो डिलीट टैप कर देंगे। दिस इज 100% द सेम कोड दैट वी हैड यूज्ड इन द लिंक स्ट्रक्चर। अगर आप उसका कोड निकाल के देखोगे तो 100% सेम है। मेमोरी एलोकेट करते हैं, अगर मेमोरी एलोकेट नहीं होती इसका मतलब मेमोरी फुल हो गई है, मेमोरी फुल हो गई है तो इसका मतलब है कि अब हम लोग न्यू वैल्यूज क्यू के अंदर स्टोर नहीं करा सकते। इसका क्यू से ताल्लुक नहीं है, इसका आपके सिस्टम की मेमोरी से ताल्लुक है। अगर सिस्टम की मेमोरी खत्म होगी है तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास अब क्यूब में और वैल्यूज इंसर्ट नहीं हो सकती, तो हम लोग जो है वो ट्रू रिटर्न कर देते हैं। एल्स में हम लोग जो है वो उस मेमोरी को जो है जो एलोकेट हुई थी उसे फ्री करते हैं और फिर उसको फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। मेक एम्प्टी में क्या होगा बेटे? शायान सर यस सर। जी बेटे शायान, जी सर। मेक एम्प्टी में क्या होगा? ओके एनीवन? पॉप कॉल फिर पॉप करेंगे। बस सर पॉप का फंक्शन कॉल करो बस। फिर कंडीशन कोई लगाएंगे। फिर लूप वाई। अच्छा एम्प्टी होने तक सर नोट ये एम्प्टी होने चलाएंगे। जब तक हमारे पास जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाती क्यू तब तक जो है वो हम लोग पॉप करते रहेंगे वैल्यूज, ठीक है। वाइल नॉट एम्प्टी पॉप, तो हमारे पास जो है हो जाएगा। अब इसके अंदर n इक्वल टू 0 करने की एक्सप्लिसिट की जरूरत नहीं है, ओके। इसे आप करें ना करें क्योंकि पॉप का फंक्शन n माइनस माइनस का है तो वो हमारे पास n ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। व्हाट अबाउट साइज? उसका कोड यही रहेगा जो एरे बेस में था? सेम रहेगा। यही रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग उन फंक्शंस के ऊपर आ जाते हैं जो हमारे रह गए हैं। सर एक क्वेश्चन था। जी बेटा। सर जो हमने फुल का भी फंक्शन बनाया है, अगर हम इसको अपने कोड में यूज करते हैं, मतलब जहाँ हमने पुश का फंक्शन लिखा है, अगर हम उसमें इसको यूज करते हैं तो इसकी तो फिर हमारा टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड रिमेन द सेम, बस आपके पास इतना इतना टाइम ज़्यादा लगेगा कि आप पुश के लिए एक मेमोरी एलोकेट कर रहे हो ना, तो
नॉर्मली। तो जब आप फुल का फंक्शन कॉल करोगे तो आप 2 मेमोरी एलोकेट करोगे, एक फुल के थ्रू उसको आप फ्री करा दोगे और दूसरी मेमोरी जिसमें अपने वैल्यू स्टोर कराना। तो वैसे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा एग्जीक्यूशन टाइम पे। लेकिन सर इससे कोई बेटर अप्रोच है हमारे पास कि जिससे हम नहीं, लिंक स्ट्रक्चर्स के अंदर नहीं है। लिंक स्ट्रक्चर्स के अंदर जो एसटीएल है, इवन वो भी आपको वो चेक नहीं करके देती। इवन एसटीएल के अंदर आपके पास फुल का फंक्शन भी नहीं है कि क्यों आपके पास फुल है या नहीं। ठीक है सर। आपके ज़हन में कोई आइडिया है? मे बी आई एम मिसिंग समथिंग। सर एज सच नहीं है, लेकिन उसमें ये चाह रहा था कि अगर पुश में जब हमने मेमोरी एलोकेट की है, न्यू नोड की है, तो हम उसी को चेक कर लेते हैं, हम उसका फंक्शन यूज ना करते फुल का। ओह वाह वाह वाह, गुड। देखो ये होता है ना, मैं कोई 10वीं मरतबा ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ, शायद उससे ज़्यादा मरतबा, लेकिन कभी ये चीज़ नहीं की डिस्कस, ये चीज़ ज़हन में नहीं आई। सो वी कैन हैव लाइक एन एफिशिएंट वे राइट हियर, राइट? तो क्या होगा इसका कोड? सर यहाँ कंडीशन लगा लें, इफ टेम्प इक्वल्स टू नल, तो प्रॉम्प्ट करा लें कि फुल है, क्यू फुल है वो करेंगे, सी आउट कभी नहीं मेमोरी। करना। एडीटी के कोड में सी आउट कहीं पे भी नहीं होगा। एक्सीलेंट। तो ये तो फरहान आपने बेटे मसला ही हल कर दिया। तो वी डोंट नीड टू लाइक क्रिएट 2 मेमोरीज। एक मेमोरी हम लोग एलोकेट करने की कोशिश करते हैं। अगर मेमोरी एलोकेट नहीं होती तो हमारे पास न्यू नोड जो है वो न्यू का ऑपरेटर हमें नल रिटर्न करेगा। तो चेक कर लेते हैं, अगर हमारे पास नल है तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, क्यू फुल हो चुकी है। तो हम लोग क्यू ओवरफ्लो की एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। एक्सीलेंट बेटे, थैंक यू। Okay, now we have the full function if we want to call it from the client side, but in the push function we don't actually need to call the full function. उसके अंदर एक मेमोरी जो है वो एक्स्ट्रा एलोकेट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंडीशन के अंदर पता लग गया which is fine, मतलब उसकी कोई हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज फाइन। और हम लोग एक हाँ क्या एक मेमोरी क्रिएट करके उसे फ्री करने से जो बच जाते हैं। एक्सीलेंट। मैंने आपको बताया था ना कि टीचिंग होती है, इट इज़ ऑल्सो लर्निंग एक्सपीरियंस एज वेल। तो आई रिमेंबर लास्ट क्लास के अंदर भी जो है जब लास्ट टाइम मैंने डाटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स पढ़ाया था तो उसके अंदर भी स्टूडेंट्स ने ऐसी चीज़ें बताई थी जो मैंने उससे पहले कभी नहीं यूज़ की हुई थी। तो आई हैड समथिंग न्यू टू लर्न। सो यहाँ पे भी जो है वो एक नई चीज़ जो है वो आज हम लोगों ने सीख ली। ओके, नाउ इंसर्शन ऑपरेटर, इस पे हम लोग बाद में आते हैं। और क्या था? कॉपी कंस्ट्रक्टर था, असाइनमेंट ऑपरेटर था। सो क्या इसका कोड होगा? असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने एक क्यू ली हुई है, ठीक है, और हम लोग एक और क्यू ले लेते हैं। क्यू के अंदर हम लोग कुछ वैल्यूज हैं वो पुश करते हैं, और फिर हम लोग एक और क्यू ले लेते हैं, क्यू INT P, ठीक है, और P के अंदर कुछ वैल्यू सेट से पुश करते हैं हम लोग, और फिर हम लोग कहते हैं P पुश करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, P इज इक्वल टू क्यू कर देते हैं। तो अब P इज इक्वल टू क्यू करेंगे तो हमारे पास P के अंदर जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं वो हमारे पास ख़त्म हो जानी चाहिए, और ये जो क्यू है इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो P के अंदर आ जानी चाहिए, ठीक है। दिस इज व्हाट वी वांट टू हैव। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या क्या करेंगे हम लोग? हमारे पास सेट से ये क्यू है, इसे हम लोग ऑपरेटर इक्वल टू के अंदर जब P इज इक्वल टू क्यू करेंगे तो इसे हम लोग सोर्स के तौर पे रिसीव करेंगे बाय रेफरेंस, और इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज पड़ी हुई हैं 5 to 7, और P हमारे पास है, ये हमारे पास दिस के थ्रू एक्सेसिबल होगी। दिस जो है वो आपके पास करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है, और जब P इज इक्वल टू क्यू करेंगे तो हमारे पास P के अंदर अगर पहले से कोई वैल्यूज पड़ी हुई हैं 10 12 पड़ी हुई है तो हमारे पास ये मेमोरी फ्री होगी, और फिर P के अंदर हमारे पास यही आ जाना चाहिए, 5 to 7 आ जाना चाहिए। सो दिस इज कॉन्सेप्चुअली व्हाट वी वांट टू हैव। जब P इज इक्वल टू क्यू करें तो P की एग्जिस्टिंग वैल्यूज खत्म हो जाए, और फिर हमारे पास जो है वो जो Q के अंदर वैल्यूज थी वो हमारे पास P के अंदर कॉपी हो जाए। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या क्या लॉजिक हो सकती है हमारे पास?
सर पहले कंडीशन से चेक कर लेंगे कि अगर डिस डॉट पी नॉट नल है तो फिर हम ये सारे स्टेप्स लेंगे, अदरवाइज मेमोरी फ्री करेंगे। पी तो हमारे पास कोई मेंबर वेरिएबल नहीं है, तो दिस डॉट पी वुड बी नथिंग। अगर आप कॉपी कंस्ट्रक्टर के दिस हिसाब से बात कर रहे हो तो यहाँ पे हम लोग जो है वो फ्रंट इज इक्वल टू बैक इज इक्वल टू नल कर देते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर में, और ऑपरेटर इक्वल टू को कॉल कर लेते हैं सोर्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमारे पास ये हो जाएगा इफ फ्रंट इज नॉट इक्वल टू नल, या बेहतर होगा कि इफ नॉट एम्प्टी, कि अगर हमारे पास जो है वो क्यू एम्प्टी नहीं है तो फिर हम लोग जो करंट क्यू है दिस डॉट हम लोग मेक एम्प्टी का फंक्शन दिस कॉल कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास करंट क्यू जो है वो हमारे पास एम्प्टी हो जाएगी। ओके, ये तो था कॉपी कंस्ट्रक्टर से लिंक करने के लिए। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब अगर ओके इससे ये भी हो जाएगा कि अगर वो एम्प्टी नहीं है तो वो हमारे पास एम्प्टी हो जाए, तो मेमोरी हमारे पास फ्री हो गई। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज टू कॉपी द वैल्यूज फ्रॉम द सोर्स क्यू टू द डेस्टिनेशन क्यू। सोर्स से दिस में हम लोगों ने कॉपी करना है, तो क्या लॉजिक क्या होगी उसकी? सर एक टेम्पररी वेरिएबल ले लें नोट टाइप का। नोड टाइप का एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं, सर उसके अंदर उसको कौन सा सोर्स से कर लेते हैं लिंक, ठीक है। और फिर हम एक जस्ट होल्ड ऑन, इसको साथ साथ हम लोग कर लेते हैं। नोड टी डायरेक्ट टेम्प टेम्प इज इक्वल टू सोर्स डॉट फ्रंट, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये सोर्स क्यू है, इसके फ्रंट नोड के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस है, 5 वाली नोड का एड्रेस हम लोगों ने टेम्प में स्टोर करा दिया, ठीक है। फिर सर फरहान आपके अलावा कोई और ट्राई करे? सर ये इस टेम को हम पी के अंदर स्टोर करेंगे सर, किस तरह? टेम में जो हम लोग ये कर सकते हैं कि फ्रंट या दिस डॉट फ्रंट इज इक्वल टू सोर्स डॉट फ्रंट, लेकिन वो तो फिर वही मसला हो जाएगा ना जो शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर में या शैलो असाइनमेंट ऑपरेटर में होता है। आइडियली इसके अंदर इस तरह होना चाहिए कि हमारे पास अगर क्यू के लिए मेमोरी एलोकेटेड है 5 2 7, अब इसका जो एड्रेस है फ्रंट नोड का वो हमारे पास सोर्स डॉट फ्रंट में पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर इस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, और जब हम लोगों ने किया टेम्प इज इक्वल टू सोर्स डॉट फ्रंट, तो टेम्प के अंदर भी हमारे पास इस नोड का एड्रेस आ गया, ठीक है। नाउ वी वांट टू पुश दिस वैल्यू इनटू द डेस्टिनेशन क्यू। जब हम लोगों ने p इज इक्वल टू क्यू किया हुआ तो दिस वाली क्यू के अंदर हम लोगों ने इसकी वैल्यू इंसर्ट करनी है। वो हम लोग कैसे करेंगे? पुश का फंक्शन कॉल कर लेंगे ना, दिस डॉट पुश टेम्प डॉट डेटा, इसी तरह करेंगे ना। तो हमारे पास डेस्टिनेशन क्यू एम्प्टी है, ये हमारे पास डेस्टिनेशन क्यू है, ठीक है। वो एम्प्टी है। अब जब पुश टेम्प डॉट डेटा करेंगे, टेम्प डॉट डेटा में 5 पड़ा हुआ है, तो दिस के अंदर हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये दिस का हमारे पास फ्रंट और बैक पॉइंटर्स हैं, उसके अंदर हमारे पास इनके एड्रेस आ जाएंगे, ओके। अब हम लोग ये काम बार बार करना चाहते हैं। पहले हम लोगों ने फर्स्ट नोट का डाटा पार्ट इसमें इंसर्ट किया, फिर हम लोग टेम्प को मूव कर देंगे नेक्स्ट पे, उसका हम लोग उसकी वैल्यू इसमें पुश करेंगे, फिर हम लोग टेम्प को मूव कर देंगे नेक्स्ट पे, फिर उसकी वैल्यू पुश करेंगे, फिर टेम्प के अंदर हमारे पास नेक्स्ट करेंगे तो नल आ जाएगा। तो ये किस तरह होगा? लूप लगाएंगे टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल। एक्सीलेंट। व्हाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, तो पुश किया टेम्प डॉट डेटा, बस दैट्स इट, या कुछ और भी करना पड़ेगा? टेम्प को आगे मूव भी तो करना है ना। सर वो नेक्स्ट वाला पार्ट को देखेंगे। हाँ, और वो किधर ले जाएंगे? सर टेम्प में। टेम्प में। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट से हमें नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस मिल जाएगा, वो टेम्प के अंदर स्टोर करा देंगे। तो टेम्प के अंदर हमारे पास सेकंड नोड का एड्रेस आ जाएगा, फिर उसके बाद थर्ड नोड का एड्रेस आ जाएगा। सो आई थिंक दिस शुड बी सफिशिएंट
और पुश कर रहे हैं तो n इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो हैंडल हो रहा होगा। मेक एम्प्टी किया है तो हमारे पास वो भी ऑटोमेटिकली हैंडल हो रहा होगा, और इसके अंदर हम लोग n इज इक्वल टू 0 भी कर देते हैं आसान, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर में। तो जब हमारे पास जो है p इज इक्वल टू क्यू करेंगे, p एम्प्टी नहीं है तो मेक एम्प्टी का फंक्शन n को 0 कर देगा, डेस्टिनेशन क्यू को, सॉरी हाँ, डेस्टिनेशन क्यू को एम्प्टी कर देगा। फिर हम लोग एक टेम्परेरी पॉइंटर लेते हैं, उसके अंदर जो क्यू है उसके फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करवाते हैं, फिर उस टेम्परेरी पॉइंटर को आगे मूव करते जाते हैं, और जैसे जैसे मूव करते जाते हैं वैसे वैसे हम लोग उसकी वैल्यूज जो है वो हम लोग डेस्टिनेशन क्यू के अंदर जो है वो स्टोर कराते जाते हैं पुश के फंक्शन के थ्रू। पुश भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रॉय पुश भी लिख सकते हैं। सो दिस शुड वर्क। तो ये हमारे पास ऑपरेटर इक्वल टू भी हो गया, और जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो भी हो गया। अब हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन रह गया है, नहीं, दो फंक्शंस रह गए हैं। एक हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर, सॉरी जो इंसर्शन है वो हमारे पास उसकी ओवरलोडिंग रह गई है, और हमारे पास जो है वो जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पास रह गए हैं। तो इसकी ओवरलोडिंग हम लोग किस तरह करेंगे? अब जिस तरह हम लोग कहते हैं सी आउट क्यू, ठीक है, तो अब ये जो सी क्यू है इसकी बेसिकली सारी वैल्यूज को हम लोगों ने जो है वो 1 बाय 1 डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बेसिकली हम लोग फ्रंट पॉइंटर ले लेते, एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लेते हैं, मतलब फ्रंट नोड का एड्रेस एक टेम्परेरी पॉइंटर में स्टोर करा लेते हैं। नोड टी डायरेक्ट टेम्प, टेम्प इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्यू के नाम से ले रहे हैं, क्यू डॉट फ्रंट। ये फ्रंट नोड का एड्रेस हम लोगों ने ले लिया, जिस तरह भी हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर में किया था बिल्कुल उसी तरीके से। और फिर हम लोग ये कह देते हैं वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक हम लोग उसके एंड तक नहीं पहुंच जाते तो हम लोग ये कहते हैं सी आउट टेम्प डॉट टेट। सी आउट नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, कंसोल की आउट स्ट्रीम पे नहीं भेजेंगे, जो इस सब इंसर्शन ऑपरेटर के अंदर जो स्ट्रीम है उसके अंदर भेजेंगे आउट, और क्या करेंगे, टेम्प डॉट डेटा, फिर से स्पेस से उसको सेपरेट कर देते हैं। सो व्हाट दिस वुड डू के हमारे पास जो है वो सारी की सारी वैल्यूज हैं वो आउट स्ट्रीम पे हम लोग भेज देंगे। कुड बी सी आउट, कुड बी ओ एफ स्ट्रीम, कुड बी एनी अदर स्ट्रीम। तो वहाँ पे हम लोग उस स्ट्रीम पे ये सारी वैल्यूज भेज देंगे और आउट स्ट्रीम पे हम लोग रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट। एक चीज़ जो आपने ख्याल रखना है, जब भी आप टेम्प लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि टेम्प इज इक्वल टू आप न्यू नोड लाजमन करें, जिस तरह यहाँ पे न्यू नोड नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पे आपने नई मेमोरी एलोकेट करनी है दैट मीन सिर्फ पुश के फंक्शन में आपके पास न्यू नोड होगी, उसके अलावा आपके पास और किसी जगह पे न्यू नोड की आपको जो है जरूरत नहीं पड़ेगी, या फुल के अंदर पड़ेगी तो आप उसको जो है फ्री करवा देंगे। तो बहुत स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जब भी वो टेम्प लेते हैं तो वो समझते हैं ये फर्ज है कि टेम्प के साथ हम लोगों ने न्यू नोड भी यूज़ करना है। सो दिस इज इट। अब सिर्फ एक फंक्शन जो है वो हमारे पास रह गया, ऑपरेटर लेस देन का। आई वुड से कि आप इसको एज होमवर्क करें। होमवर्क मीन्स के आप लोगों ने ये करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डिस्कस इट विद मी या सर अताउल्ला, टी के साथ आप जो है वो कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, एंड दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस एज वेल, ठीक है। तो दैट्स इट। इसको जल्दी से हम लोग जो है वो जो हमारे पास इसका क्यू क्लाइंट है उसके अंदर हम लोग यूज़ करके देख लेते हैं। अब क्यू क्लाइंट के अंदर हम लोगों ने जो न्यू एडीटी का कोड लिखा है क्यू लिंक डॉट एच, तो इस क्यू लिंक डॉट एच को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे इस क्लाइंट कोड में? इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड करेंगे सर। मिस्टेक इंक्लूड, फिर ऊपर इंक्लूड कर देंगे। और जब एसटीएल को यूज़ करना है फिर क्या करेंगे? ठीक है, जब एसटीएल यूज़ करेंगे तो फिर इस तरह कर देंगे क्यू। ये हमारे पास है लिंक्ड क्यू के लिए। ओके नाउ इसके अंदर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज़ हो रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं यूज़ हो रहा, बाकी पुश पॉप यूज़ हो रहे हैं। तो लेट्स ट्राई टू रन इट। तो
लेट्स सी हमारे पास पेयर प्रोग्रामिंग कैसी हुई है। कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब है कि आज हमारी पेयर प्रोग्रामिंग अच्छी थी। तो रन करते हैं तो हमारे पास लॉजिकल एरर आ गया। व्हाट डू यू थिंक, कहाँ पे फंस रहे होंगे हम लोग? क्या ख्याल है आपका? मुझे वैसे थोड़ा सा आइडिया हो गया है। वो टीम सर वो सिया क्यों के लिए जो किया था। हाँ, तो यहाँ पे क्या मसला है? इसको वैसे पता है बेस्ट वे सर क्या होगा हमने कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाएं। सर हमने इसमें टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट से नहीं रिप्लेस किया। एक्सेलेंट, थैंक यू करो। इसका बेस्ट वे ये होगा कि यहाँ पे हम लोग एक पॉइंटर लगाएं, सॉरी क्या कहते हैं इसको, ब्रेक पॉइंट लगाएं, और फिर हम लोग इसको डीबग करके देखें। तो जब आप डीबग करते तो आपको पता चल जाता कि ये जो इंसर्शन ऑपरेटर को ओवरलोड किया है, इसके अंदर इनफाइनाइट लूप में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने जो टेम्परेरी पॉइंटर है उसको आगे मूव नहीं किया, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली इसकी वजह से मसला आ रहा था। तो दोबारा कंपाइल करते हैं। तो 95% कहते हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो ठीक हो गई। एक जगह पे हम लोग फंस गए। तो हमारे पास जो है वो अब ये देखें, दो वैल्यूज हम लोगों ने पुश की। हम लोगों ने वो दो वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले कराई, यहाँ पे वो डिस्प्ले हो गई। फिर उसका साइज देखा, वो हमें साइज मिल गया। फिर हम लोगों ने एक और क्यू ली, उसके अंदर 5 to 7 पुश किया, उसे डिस्प्ले किया। फिर टी इज इक्वल टू एस किया, तो अब जो एस के अंदर एलिमेंट्स है 10 और 20 वो टी में आ जाएंगे। अब दोबारा उसको डिस्प्ले किया तो हमारे पास वो दो एलिमेंट्स आ गए। एस को हम लोगों ने एम्प्टी किया, उसके एलिमेंट्स को डिस्प्ले किया, टी को एम्प्टी किया, उसके एलिमेंट्स को डिस्प्ले किया। सो दिस इज वर्किंग फाइन। एक आखिरी चीज मुझे यहाँ पे बताएं कि मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर को कैसे इन्वोक कर सकता हूँ। क्या करूंगा तो कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा? उसके 3 तरीके हैं ना सर। एक कोई तरीका बता एक दें। सर कोई एक क्यों क्यों का वो कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें कोई या किसी को पास करेंगे सर रेफरेंस। ठीक है, इस तरह। इस तरह नहीं यहाँ पे सर, यू यू के अंदर बाई। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोगों ने वैसे इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया है, लेकिन यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर ही इन्वोक होगा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। जब डिक्लेयर करते हुए इक्वल टू करते हैं तो कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है। और इसको हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं। सो दिस वुड बी सेम। ठीक है, ये आपने जब u इज इक्वल टू टी करते हैं, जिस तरह यहाँ पे t इज इक्वल टू एस किया हुआ, तो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं इन्वोक होगा, यहाँ पे ऑपरेटर इक्वल टू इन्वोक होगा। ठीक है, लेकिन जब डिक्लेयर करते हुए u इज इक्वल टू टी करते हैं तो तब कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक होते हैं। ठीक है, और फिर ये हो गया। और फिर जब हम लोग इसे एज पैरामीटर पास करेंगे, या जब एज रिटर्न कर रहे होंगे, पैरामीटर बाय वैल्यू पास करेंगे, या जब रिटर्न कर रहे होंगे, तब भी हो। ओके, क्यू का बेटे हम लोगों का टॉपिक ख़त्म हो गया है। स्टैक की एडिटिंग हम लोगों ने कर लिया। वी आर लाइक लैगिंग बिहाइंड, लॉट बिहाइंड। बहुत सी चीज़ें भी हम लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी है। तो इसके अंदर थोड़ी सी आप लोगों को भी आप लोगों की भी सपोर्ट चाहिए होगी कि आप लोग भी थोड़ा ज़्यादा मेहनत करें, जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं वो साथ साथ आप कवर करें। ठीक है बेटे, एनी क्वेश्चंस? सर ये कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक इसमें थोड़ा समझ में नहीं आया सर। देखो, जब यू इस तरह करते हैं ना, टी इज इक्वल टू एस या यू इज इक्वल टू टी, तो तब तो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर इन्वोक होता है। जब हम लोग ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं ना, क्यू आई एन टी यू, और उसके साथ लिख लेते हैं यू इज इक्वल टू टी, तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। देखें, हम लोग यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं एक। ठीक है, यहाँ पे टी इज इक्वल टू एस पे देखते हैं हम लोग कौन से फंक्शन पे जाते हैं।
आप लोग ज़्यादातर लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे होंगे, तो आपका जो VL Studio प्रोफेशनल है उसका डीबगर बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू दिस VL Studio Code डीबगर ना। लेकिन मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आई डोंट हैव अदर ऑप्शंस। एक्स कोड है आइडियल, लेकिन वो जो है इट्स वेरी हैवी। ओके, ये ब्रेक पॉइंट अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा कॉल हुआ ना। अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो हम लोग उसमें चले जाएंगे, अगर असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल हुआ तो हम लोग उसमें चले जाएंगे। तो इस फंक्शन के अंदर जाके देखते हैं। Why it is not working? Try to debug it again. अब देखिए हम लोग ऑपरेटर इक्वल टू के अंदर आए हैं ना। ठीक है, अब इस फंक्शन से बाहर निकलते हैं, अब अगले पे जाते हैं। ओहो, उसको मैंने ज़्यादा क्लिक कर दिया। अब इधर आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर में जाते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर में जाते हैं। इस फंक्शन के अंदर जाते हैं। अब देखो हम लोग कौन से फंक्शन में आए हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर में आए हैं, है ना शायान? जी सर, जी जी। तो इसका क्या मतलब, और यहाँ से फिर हम लोग बाद में जाते हैं जो हमारे पास ऑपरेटर इक्वल टू है, कॉपी कंस्ट्रक्टर से उसके अंदर हम लोग जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास u इज इक्वल टू टी लिखते हैं हम लोग, या हम लोग इस तरह करते हैं QINT UT, इट इज़ बेसिकली द सेम थिंग। यहाँ पे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं इन्वोक हो रहा, यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर में जा रहे हैं। this is these two statements are exactly the same, just मतलब context different है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे करते हैं t इज इक्वल टू एस या u इज इक्वल टू टी, डिक्लेरेशन के अलावा, डिक्लेयर करने के बाद, q को डिक्लेयर करने के बाद, तो फिर हमारे पास फॉर श्योर ऑपरेटर इक्वल टू कॉल होगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन बेटे? सर इसमें u के जो वैल्यूज आएंगे इसको डिस्प्ले किस तरह करेंगे सर? u के अंदर जो वैल्यूज आएंगे तरीके से तो ये u के अंदर 1020 आ गया, वो डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो इंसर्शन ऑपरेटर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। सर उसमें हमने t पास किया था ना सर? हम्म, t के वैल्यूज आने चाहिए ना सर, ये s हाँ के ठीक है, वैल्यूज फिर आए। उससे पहले नहीं, अच्छा, उससे पहले हम लोगों ने ये किया था ना, t इज इक्वल टू एस कर दिया था। सर बस ठीक है सर। ठीक है, चलिए एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है जी, फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग आज का लेक्चर खत्म करते हैं और कल इंशाल्लाह दोबारा लैब में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज सर।